मॉर्निंग। यस सर, कस्टम शुरू करें क्या? ओके, तो सबसे पहली बात, आखिर एक कस्टम्स क्या होता है, आखिर एक कस्टम चार्ज क्यों हुआ, बेसिक फंडामेंटल क्या है कस्टम का, सबसे पहले हम वो बात करेंगे। दिल थाम के सुनना, दिस सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन बेटा। सर इसमें लगभग पूरा कस्टम आपको समझ में आ जाएगा बच्चा, क्लियर। और ये जो लगभग 1 आवर या 1.5 आवर जो भी मेरे को लगेगा बच्चा, इसमें लगभग पूरा कस्टम का स्टोरी अगर आपके यहाँ फिट हो गया तो आगे कस्टम्स के चैप्टर में टाइम बहुत कम लगेगा बेटा आपको, क्लियर। ध्यान देना बच्चों। सर कस्टम्स, सर कस्टम्स एक्ट 1962, कस्टम्स एक्ट 1962। सर इसका चार्जिंग सेक्शन नंबर 12 है बेटा, वो बोलता है क्या, कस्टम्स ड्यूटीज शैल बी लेविड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स इनटू इंडिया एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया एज पर द रेट्स गिवन इन कस्टम टैरिफ एक्ट। क्या बोला सर? मतलब पहली बात तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पर कस्टम लगता है बेटा। बेटा सर्विसेज की बात नहीं करी है, सर्विसेज के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर लगता होगा क्या, IGST, वो मेरे को नहीं आता बेटा अभी। हम तो बात करेंगे किसकी, कस्टम्स की, क्योंकि सर सर्विसेज के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कोई कस्टम क्लियरेंस नहीं कराना पड़ता बेटा, इसलिए वहां केवल IGST लगता है बेटा, क्लियर। कस्टम्स ड्यूटी इज लेविड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया इनटू इंडिया बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर, एज पर द रेट्स गिवन इन कस्टम टैरिफ एक्ट। अब सुनना ध्यान से बच्चों, देखना ध्यान से स्क्रीन पे। सर कस्टम्स एक्ट 1962, सर एक और एक्ट दे रखा है कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975, जिसमें रेट ऑफ टैक्स दे रखी बेटा। क्या दे रखी बेटा? रेट ऑफ टैक्स। इनफैक्ट कस्टम टैरिफ एक्ट में 2 शेड्यूल दे रखे, 2 शेड्यूल, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2। वेरी गुड बेटा। शेड्यूल 1 में दे रखा है क्या, इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम कितना लगेगा, एंड शेड्यूल 2 में दे रखा है क्या, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम कितना लगेगा बच्चों। सर तो कस्टम ड्यूटी इज लेविड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे किस रेट से टैक्स लगेगा वो दे रखा, कहा शेड्यूल 1 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट, एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम कितना लगेगा वो दे रखा शेड्यूल 2 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट। अच्छा अब यार मुझे बताओ कि गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम लगाया, आउट ऑफ इंडिया से गुड्स इंडिया में आ रहा है सब, ठीक है सर समझ में आता है बेटा, पर यार डू यू थिंक कि गवर्नमेंट शुड चार्ज द कस्टम्स ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आल्सो बेटा? शुड गवर्नमेंट प्रमोट द एक्सपोर्ट और नॉट? टू प्रमोट द एक्सपोर्ट्स गवर्नमेंट को क्या एक्स्ट्रा टैक्स लगा देना चाहिए, टैक्स नहीं लगाना चाहिए बेटा? टैक्स नहीं लगाना चाहिए, इसलिए एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम्स लेवित होता है, पर सर केवल कुछ ही गुड्स दे रखी, कहा बेटा शेड्यूल नंबर 2 में बेटा, ओनली फ्यू गुड्स आर गिवन देयर बेटा, बाकी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम नहीं लगता। अच्छा अब आप सोचिए कि वो कुछ गुड्स जो लिखी हुई कहां, शेड्यूल 2 में बेटा। अच्छा कौन सी गुड शेड्यूल 1 में, कौन सी शेड्यूल 2 में, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं बेटा आपको। अच्छा शेड्यूल 1 में तो सारी गुड्स है बेटा, क्लियर। शेड्यूल 2 जो है बेटा उसमें कुछ गुड्स है, वो कुछ गुड्स कौन सी, वो कुछ भी नहीं पढ़ना आपको बेटा, पर मुझे बताओ कि गवर्नमेंट ने आखिर उसको क्यों रखा होगा वहां पे बेटा? सर टू डीमोटिवेट द एक्सपोर्ट ऑफ दोस पर्टिकुलर गुड्स बेटा, मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि उन गुड्स का एक्सपोर्ट कम हो बेटा, हो सकता है इंडिया में ऑलरेडी उन गुड्स की शॉर्टेज है बेटा और आप उनको एक्सपोर्ट किए जा रहे हो साहब, हो सकता है इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उस पे एक्सपोर्ट करने पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिया। आप बात समझ रहे हो बच्चों मेरी, आप क्लियर? अरे क्लियर, ठीक सर। तो सर आप मुझे बताओ मेजरली बात करें अगर हम बेटा, अगर हम मेजरली बात करें तो कस्टम्स का रेवेन्यू मेजर कहां से आएगा बेटा? आवाज नहीं आ रही, देखो यार, इंपोर्ट ऑफ गुड्स से मेजर रेवेन्यू आएगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स से रेवेन्यू आता है, पर कुछ गुड्स में आता है, थोड़ा सा आता है बेटा। तो यू टेल मी कस्टम्स के मेजर जो प्रोविजंस होंगे वो भी किसको रिवोल्व करेंगे बेटा? इंपोर्ट।
नो डाउट एक्सपोर्ट के लिए भी प्रोविजन दे रखे, वो भी हम पढ़ेंगे बच्चों। पर सर कस्टम्स का मेन रेवेन्यू कहां से आ रहा है? इंपोर्ट ऑफ गुड्स। मेनली कंट्रोल किसको करना है? इंपोर्ट को। मेनली सर गवर्न किसको करना है? इंपोर्ट को। क्लियर? नो डाउट एक्सपोर्ट को भी करना है बेटा, बट सर मेन प्रोविजन जो है वो किसके लिए बेटा? इंपोर्ट के लिए है। तो सर शुरू करें क्या हम कस्टम्स बेटा? आवाज नहीं आ रही सर? चलिए, तो सर इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम लगता है बेटा, क्यों लगता है सर? मेरा अगला क्वेश्चन क्या बेटा आपसे? आखिर ये कस्टम्स चार्ज क्यों हुआ? आप क्वेश्चन समझे बेटा? सर याद है जब मैंने जीएसटी शुरू किया था बेटा, आपको पता था क्या 10 का क्रेडिट क्यों मिला? शायद वो हर जगह आपको काम आया होगा सर। तो सर कस्टम्स की बात अगर जीवन में आ जाए तो ये याद रखना क्या, कस्टम चार्ज क्यों हुआ। तो आ रहा है फंडामेंटल आपके सामने कि आखिर कस्टम चार्ज क्यों हुआ। दिल थाम के देखना बेटा। अच्छा अगेन ये फंडामेंटल है बेटा, मैं जो फिगर्स यहाँ पे लूंगा, जो एग्जांपल लूंगा, उस फिगर्स को लेके बेट मत बजाना बेटा कि नहीं आपने तो सही बोला था। अरे भाई कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना बेटा। क्लियर? समझे? देखना ध्यान से, मजा आएगा एंड यू विल एंजॉय दिस सेशन बेटा, 100% बेटा। सर कस्टम चार्ज क्यों हुआ, टॉपिक का नाम क्या है? कस्टम्स चार्ज क्यों हुआ। क्लियर? यही टॉपिक का नाम है सर। अच्छा सर मान लो, अच्छा आप और मैं मिलके मस्त होके बात करेंगे बेटा। क्लियर? क्योंकि बोला ना सर, जब आप और मैं मिल जाएंगे तो हम जीत जाएंगे। हाँ है ना सर? क्लियर? तो देखते हैं सर, तैयारी जीत की। गुड सर, मान लो, गुड बेटा। मान लो आपने कोई गुड्स इंडिया में बनाया, ये है डीजी मतलब डोमेस्टिक गुड्स, ये है क्या? आईजी मतलब इंपोर्टेड गुड्स। चलिए मान लो, गुड बेटा, आपने कोई गुड्स इंडिया में बनाया बेटा। क्लियर? ऑन एन एवरेज उस गुड्स का वैल्यू आ रहा है इंडिया के अंदर कितना बेटा? 1000 बेटा। क्लियर? मान लो ये मार्कर आपने इंडिया में बनाया और ऑन एन एवरेज की सेलिंग प्राइस कितनी बेटा? 1000। सोचो बेटा यही गुड्स अगर अमेरिका बनाता है, यही गुड्स कोई एक डेवलप्ड कंट्री बनाता है जहां इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे प्रोडक्शन होता है, फिक्स्ड कॉस्ट ऑलरेडी एलोकेट हो रखी है, वेस्टेज बहुत कम है, टेक्नोलॉजीज एडवांस्ड है, टेक्निकल सपोर्ट अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं बेटा। डेफिनेटली अगर ऐसी कंट्री वो गुड्स बनाएगी सेम गुड्स, आप मुझे बताओ यही गुड्स अगर अमेरिका बना, सर इसका वैल्यू क्या उतना ही आएगा बेटा? कम आएगा बेटा? मान लो इसका वैल्यू कितना आ रहा है बेटा? सर 800 मान लेते सर। क्लियर? कितना आ रहा बच्चों? 800। जो गुड्स इंडिया में बन रहा है उसकी वैल्यू कितनी आ रही बेटा? 1000। वही गुड्स अगर आप यूएसए से इंपोर्ट करोगे तो कितने में आएगा बेटा? 800। आप कौन सा परचेस करोगे बेटा? सर सेम गुड्स जो इंडिया में बन रहा है कितने में? 1000 में, वही आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में आ रहा है कितने में बेटा? 200 में। आप मुझे बताओ आप कौन सा परचेस करोगे? 800 वाला। सर कितना ही कर लो, स्वदेशी भगाओ विदेशी अपनाओ, नहीं सर स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ, सर कितना ही आंदोलन कर लो सर, पर एट द एंड जो सस्ता पड़ेगा हम गुड्स वही लेंगे बेटा। है ना सर? सोचिए हिंदुस्तान का हर आदमी, अर्जुन भाई हिंदुस्तान का हर आदमी अगर ये इंपोर्ट गुड्स लेने लग गया बेटा। क्लियर? सर डोमेस्टिक मार्केट का क्या होगा बेटा? लॉस। लॉस फैक्ट्री वाला कब तक बियर करेगा बेटा? अल्टीमेटली फैक्ट्रीज बंद। सर देश की लगभग वो सारी फैक्ट्रीज बंद तो अल्टीमेटली क्या होगा बेटा? अनएम्प्लॉयमेंट, अल्टीमेटली पॉवर्टी बेटा। अब लोगों के पास सर पैसा नहीं है, हाँ है ना बेटा? अल्टीमेटली एजुकेशन नहीं हो पाएगी बेटा। क्लियर? सर ना पैसा ना एजुकेशन, अल्टीमेटली आदमी क्या करेगा? भूखा मरेगा बेटा। क्लियर? पॉवर्टी, एरेडिकेशन। सर कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं बेटा, हाँ है ना भाई? सर अल्टीमेटली डेवलपमेंट कैसे होगा बच्चों? आप मुझे बताओ आदमी करेगा तो क्या रहेगा क्या बेटा? सर अरे अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए कुछ तो करेगा। क्या करेगा मुझे बताओ बेटा? चोरी करेगा बेटा, ये देखो आप। क्लियर? क्राइम करेगा सर। कहा चोरी करने कहा जाएगा? पास के गांव में चोरी करने गया बेटा। पूरे देश की हालत ऐसी बेटा, जहां चोरी करने गया वहां आदमी पहले से रो रहा था बेटा, 200 रुपए जेब में, तो वो भी देखे आ गया बेटा। हाँ है ना? आप मुझे बताओ
अब आदमी चोरी भी करेगा तो कहाँ करेगा बेटा? आउट ऑफ इंडिया जाएगा बेटा, मतलब आप अल्टीमेटली इंटरनेशनल चोर बन जाओगे, अल्टीमेटली धीरे धीरे आपका टेररिज्म बढ़ जाएगा एंड आप अल्टीमेटली क्या बन जाएंगे? टेररिस्ट। है ना भाई? क्लियर? सर आप सोचिए, सर आपने अगर डोमेस्टिक गुड्स को नहीं बचाया तो अल्टीमेटली हमारे देश के लोग क्या बन जाएंगे बेटा? टेररिस्ट। इतने भोले भोले, इतने प्यारे, इतने सुंदर लोग क्या बन जाएंगे बेटा? टेररिस्ट। सर सोचिए आप ध्यान से, सोचिए आप ध्यान से। सर ऐसे केस में अगर आपने इंपोर्टेड गुड्स इंपोर्ट किया तो देश का कितना बड़ा नुकसान होने वाला बेटा? बहुत ज्यादा बेटा। क्लियर? मतलब ये सौम्या जैसी लड़कियां भी बेटा टेररिस्ट बन जाएगी बेटा। क्लियर? सर मतलब यहां पे कोई जीएसटी क्लास नहीं चलेगी बेटा। क्लियर? सर यहां पे मंगल टेररिज्म क्लास, डाकू मंगल सिंह आ रहा पढ़ाने के लिए, बम कैसे फोड़ना है सर, सर कोई दूसरा डाकू आ रहा है सर, मिसाइल कैसे छोड़नी है, अरे हाँ है ना भाई। और इसके बीच में पढ़ेंगे 10 का क्रेडिट, 10 का क्रेडिट क्यों मिला? नहीं, 10 का मर्डर क्यों किया सर, सुनना। अरे हाँ ना भाई, इसीलिए इसीलिए सर, इसलिए हम लोगों ने क्या किया बेटा? सर ऐसा सिचुएशन देश का हो ही नहीं बेटा, इसलिए हम लोगों ने क्या किया बेटा? सर बोल दिया क्या? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमने पूरे देश में कैंडल मार्च कर ली बेटा। साइमन गो बैक। सर हमने सर स्ट्राइक कर दी और बोल दिया क्या? अन्ना हम तुम्हारे साथ है, तुम भूखे रहो हम मस्त रहे, हम तुम्हारे साथ है, कैंडल मार्च पे बैठ जाओ साहब। अब गवर्नमेंट से बात करिए बेटा, सुनना सर। यस सर, जब मैं जाऊंगा ना बेटा तब याद आएगी बेटा, ध्यान रखना। मेरे को भी आएगी सर। सर एक मिनट, अब सरकार पॉइंट ये है, हम सबने क्या किया? स्ट्राइक कर दिया और हमने सरकार को बोला क्या? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब अल्टीमेटली गवर्नमेंट बोला क्या नहीं चलेगा? हम बोला इंपोर्ट बंद करो। बात करो, समझो ध्यान से। क्या बोला सर? इंपोर्ट बंद करो। अगर सोचो हमने अगर इंपोर्ट बंद कर दिया, क्लियर, तो क्या हमारा एक्सपोर्ट हो पाएगा बेटा? कुछ ना इंपोर्ट हो पाएगा ना एक्सपोर्ट हो पाएगा, सारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बंद। हमारी इकोनॉमी जो ओपन इकोनॉमी वो क्या हो जाएगी? वापस से क्लोज इकोनॉमी हो जाएगी। नो ग्लोबलाइजेशन बेटा। है ना भाई? सर डेवलपमेंट एक लेवल तक होगा, उसके बाद रुक जाएगा बच्चों। हमारी इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी नहीं बन पाएगी, हम वर्ल्ड लीडर नहीं बन पाएंगे बच्चा। क्लियर? तो गवर्नमेंट बोला क्या? नहीं 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 नहीं, बात करिए बेटा, आप बात करिए सर कि इंपोर्ट बंद तो नहीं कर सकते साहब। क्लियर? अब क्या करें? बात करें, डिस्कशन चल रहा है बेटा। तो हमने बोला एक काम करो, हमारी गुड्स की एवरेज कॉस्टिंग देश में सर इतना, हमारा इतना डेवलप्ड कंट्री नहीं, इसलिए कॉस्टिंग आती कितनी बेटा? 1000। वही इंपोर्ट करते कितने में आता बेटा? 800 में। अब सर क्या करें? तो गवर्नमेंट ने, तो लोगों ने बोला क्या? एक काम करो, हमको 200 रुपए की सब्सिडी दे दो साहब। गवर्नमेंट ने सब्सिडी, अभी तो हम तुमसे जीएसटी लेने वाले हैं सर। सब्सिडी तो बहुत दूर की बात है, ना हो पाएगा। हाँ है ना भाई? हर मैन्युफैक्चरर को 200 रुपए की सब्सिडी दे तो वो कहाँ जाएंगे बेटा? क्लियर? तो एक काम करो सर, इंपोर्ट बंद कर दो। अब इंपोर्ट बंद कर नहीं सकते, डोमेस्टिक मार्केट की गुड्स को सब्सिडी दे नहीं सकते, तो करे तो क्या करे बेटा? इसलिए गवर्नमेंट केम आउट विद द सॉल्यूशन ऑफ कस्टम्स ड्यूटी। अरे गवर्नमेंट क्या लेके आई बेटा? कस्टम ड्यूटी। और इंपोर्टेड गुड्स पे क्या लग जाएगा बच्चा? कस्टम ड्यूटी। आप मुझे बताओ कितना कस्टम लगना चाहिए? क्या 300? सोचिए अगर 300 कस्टम लग गया, सोचो एक बार, अगर 300 कस्टम लग गया तो इंपोर्ट गुड्स कितने क्या हो गया बेटा? 1100। डोमेस्टिक गुड्स 1000। ये बात अगर अमेरिका को पता पड़ गई कि मोदी जी बना गए, हाँ है ना, इक्वलाइज 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 करते करते सर मोदी जी बना गए बेटा, क्या? क्लियर? बेवकूफ। क्लियर? पागल, मूर्ख। और आपकी लैंग्वेज में, ठीक है सर? अब मेरा पॉइंट सर सुनना बात ध्यान से। तो ऐसे केस में आप मुझे बताओ सर, अमेरिका नाराज हो जाएगा बच्चा?
अब उसको ये लग गया क्या, अच्छा अमेरिका छोड़ो, सारे देश को, सारे वर्ल्ड को पता पड़ जाएगा बेटा कि हिंदुस्तान ने हमारी गुड्स पे हैवी कस्टम लगा दिया, सो दैट हमारी गुड्स वहां सेल नहीं हो पाए बेटा, क्योंकि उनकी सेल एकदम ड्रॉप हो जाएगी बच्चा। क्लियर? और पता पड़ जाएगा उनको कि हैवी कस्टम लगा दिया, तो वो लोग भी क्या करेंगे, वो भी अपने देश के अंदर बोल देंगे क्या, इंडिया से अगर गुड्स आए तो इतना कस्टम लगाना साहब कि गुड्स कोई खरीदे ही नहीं बेटा पे। क्लियर? अल्टीमेटली बात वही आ जाएगी बच्चा। तो 300 कस्टम चार्ज हो नहीं सकता है बेटा, तो कितना लगाएंगे बेटा, मान लो 100 लगाया बेटा, तो सर अल्टीमेटली आप क्या बन जाओगे बेटा, टेररिस्ट। क्लियर? समझे मेरी बात? क्योंकि डोमेस्टिक गुड्स बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी बच्चा, हाँ है ना भाई? क्लियर? इसलिए आप मुझे बताओ कस्टम कितना लगना चाहिए बेटा, आवाज आ रही ओए? क्लियर? कस्टम कितना लगेगा बच्चा, 200। क्यों 200 बेटा? सर सो दैट इंपोर्टेड गुड्स डोमेस्टिक गुड्स के इक्विवेलेंट आ जाए बच्चा, ना महंगा हो ना सस्ता हो। तो आप मुझे बताओ कस्टम चार्ज क्यों हुआ? आप बात समझ रहे हो मेरी बेटा? कस्टम चार्ज क्यों हुआ? टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स विद द डोमेस्टिक गुड्स कस्टम चार्ज हुआ बेटा। प्लीज सर, ये वो फंडामेंटल चल रहा है जिसके बेसिस में मैं पूरा कस्टम पढ़ा दूंगा बेटा, आपको ध्यान रखना, ठीक है? आपके बैक ऑफ द माइंड में हमेशा होना चाहिए कस्टम चार्ज क्यों, दिल थाम के सुनना, मजा आएगा सर आपको। पता है यही थोड़ी देर पहले हम क्या सोचते थे, कस्टम चार्ज क्यों हुआ? इंपोर्ट को महंगा करने के लिए, इंपोर्ट को डीमोटिवेट करने के लिए, इंपोर्ट को कम करने के लिए बेटा। एक आम जनता यही सोचती बेटा, अगर ये विजन होता तो हमारा एक्सपोर्ट भी नहीं हो पाता बेटा, कोई ग्लोबलाइजेशन नहीं हो पाता बच्चों। क्लियर? कस्टम चार्ज क्यों हुआ? टू इक्वलाइज, हाँ है ना भाई, टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स विद द डोमेस्टिक गुड्स कस्टम चार्ज हुआ। क्या बोला सर? आपके बैक ऑफ द माइंड में कस्टम आए और सामने आ जाना चाहिए क्या, कस्टम चार्ज क्यों हुआ? टू इक्वलाइज द, अच्छा टू इक्वलाइज द डोमेस्टिक गुड्स विद इंपोर्टेड गुड्स नहीं रहे, टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स विद डोमेस्टिक गुड्स कस्टम चार्ज हुआ। बोले सर? तो लाइफ में अगर कभी भी किसने ऐसे किया है, मतलब आपसे पूछा है क्या कस्टम चार्ज क्यों हुआ बेटा, बैक ऑफ द माइंड से बेटा, क्लियर? आपको आंसर देना है क्या, कस्टम चार्ज क्यों हुआ बेटा, टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स विद द डोमेस्टिक गुड्स कस्टम चार्ज हुआ बेटा, हाँ है ना भाई? अरे यस नो? क्लियर? तो सर जैसे ही गवर्नमेंट ने 200 रुपये कस्टम लगाया, सर हमारी गुड्स 1000 की, उनकी भी गुड्स कितने की, 1000 की, वही कैंडल मार्च खत्म। और बोला क्या, आ देखे जरा किसमें कितना है दम, सर। और लग गया क्या? अब सर ओके सर, तो डोमेस्टिक गुड्स कितने का बेटा, 1000 का बेटा, इंपोर्टेड भी कितना बेटा, 1000 का बच्चा, हाँ है ना भाई? अच्छा अब सर थोड़ा सा फिगर चेंज करो बेटा, मैं ध्यान देना सर। कस्टम ड्यूटी पर सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी लगता है बेटा, क्या लगता है बच्चा, सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी लगता है, कितना, 10% ऑफ कस्टम ड्यूटी बेटा, ठीक है? इसलिए फिगर चेंज करा बेटा मैं यहाँ पे, यह लिख रहा हूं क्या, 182 बेटा। सर सोशल वेलफेयर सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10% ऑफ कस्टम ड्यूटी बेटा, कितना होता है बेटा, 18 मान लो बेटा, सो दैट अपने फिगर बराबर हो जाए बच्चा। अच्छा सुनो, मैं जो यह फिगर्स ले रहा हूं बेटा, ये केवल आपका कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ले रहा हूं बेटा। देखो अल्टीमेटली आउट ऑफ इंडिया वाले लोग इंडिया में आके काम कर रहे हैं बच्चा एक तरह से। क्लियर? आज देश में रोड किसने बनाई बेटा, गवर्नमेंट कौन, हम लोग, हमने फंड लेके हमने रोड बनाई, हमने सर रेलवे बनाई, हमने एयरपोर्ट बनाए, और बाहर के लोग आके मजे लेके चले जाए बेटा, तो उनसे भी तो कुछ शेयर ऑफ रेवेन्यू लेना चाहिए यार, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कस्टम बेटा। पर कितना ले, लूट लो ऐसा, मारो इनको ऐसा, कितना ले बेटा, उसका एक मैकेनिज्म हम पढ़ रहे बच्चों। क्लियर? सर एक मैकेनिज्म हम समझने की कोशिश करें कि आखिर कस्टम कितना बेटा। अच्छा सेकंड थिंग ध्यान देना बेटा, मैं कॉन्सेप्ट जो पढ़ा रहा हूं बेटा, ये केवल एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आखिर कस्टम कितना लगा, क्यों लगाया गवर्नमेंट ने बेटा। अब आप मुझे बताओ, कोई कार है बेटा जो इंडिया में बनती नहीं बेटा, या कोई गुड्स है जो इंडिया में बनता ही नहीं पर आउट ऑफ इंडिया में बनता है बेटा, वो अब वो इंडिया में आ रहा है बेटा, तो क्या उसमें कस्टम नहीं लगाएंगे क्या, लगाएंगे ना यार। तो एकदम वर्ड टू वर्ड मैच करना सर, उसको किससे इक्वलाइज करेंगे, अरे भाई। क्लियर? सर समझे मेरी बात, एक इकोनॉमी के अंदर कौन सी गुड्स आप यूज कर रहे हो, कौन सा सेक्टर उसको यूज कर रहा है, कौन से लोग उसको यूज कर रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट को उसको गुड्स को महंगा करना है, सस्ता करना है, क्या करना है, ये सब पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट क्या करता है, कस्टम फिक्स करता है बेटा। अरे क्लियर? चलिए सर, तो सारे लोग खुश, कैंडल मार्च वही खत्म, और सर लोगों ने बोला क्या, आ देखे जरा किसमें कितना है दम। जैसे ही लोगों ने गुड्स बनाना चालू किया, फैक्ट्रीज चालू हुई हिंदुस्तान में, जैसे ही गुड्स बेचा, क्या लग गया बेटा, जीएसटी, कितना बेटा, 18%।
और कितना लग गया भाई 18%, कितना होता है बेटा 180 बेटा, नहीं 1000 इंटू 18% 180 बेटा। क्लियर? अच्छा टोटल नहीं पूछा मैंने आपसे। क्लियर? 180 क्या लग गया बेटा जीएसटी। अब मुझे बताओ डोमेस्टिक गुड्स कितने का हो गया बेटा 1180, और सर इंपोर्टेड कितने का बेटा 1000। अब आप कौन सा खरीदोगे बेटा? अब तो कोई कैंडल मार्च नहीं बेटा, इस बार तो मशाल लेके पहुंच गए। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा अन्ना, हम तुम्हारे साथ है, तुम भूखे रहो हम मस्त रहे, हम तुम्हारे साथ है। इसलिए टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स विद द डोमेस्टिक गुड्स इन रेस्पेक्ट ऑफ जीएसटी, गवर्नमेंट एक एडिशनल सेक्शन लेके आई, एडिशनल कस्टम ड्यूटी अंडर सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 7 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट, और उसके थ्रू इन्होंने चार्ज कर दिया क्या आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 18%। जो रेट जीएसटी की इंडिया में होगी वही रेट यहां लग जाएगी। इसलिए आईजीएसटी एक्ट जो बनाया सर सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 1 में प्रोवाइज वाला चार्जिंग सेक्शन में, और बोला क्या अगर कोई गुड्स आपने आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में इंपोर्ट करी तो अलोंग विद द कस्टम्स आईजीएसटी भी लेवी होगा। हाँ है ना भाई? क्लियर? कितना हो गया बेटा 180। क्लियर? अब कौन सा गुड्स परचेज करोगे बेटा? देखे जरा किसमें कितना है दम। क्लियर? कस्टम चार्ज क्यों हुआ? टू इक्वलाइज। हाँ है ना भाई? क्लियर? पर सर देश कौन सा बेटा? इंडिया। सर ये आपने मान लो कार बनाई थी बेटा, क्या बनाई थी बेटा आपने? कार। या मान लो आपने तंबाकू बनाते सिगरेट बनाई थी बेटा आपने, उस पर क्या लगता है बेटा? अच्छा तंबाकू क्या लगता है? चूना बेटा। वे अबे चूना महाराज। सर इधर ध्यान दो, मान लो सर साथ में क्या लग जाएगा जीएसटी कंपनसेशन सेस। मान लो कुछ गुड्स है बेटा जिन पे क्या लगता है जीएसटी कंपनसेशन सेस, सपोज रेट कितना बेटा 10%, कितना हो जाता है बच्चा? 10 होता कितना है? एक मिनट ये जीएसटी कंपनसेशन किस पे लगेगा बेटा? वैल्यू पे। वैल्यू कितना है 1000, 1000 का 10% कितना होता है 100। सर जीएसटी कंपनसेशन सेस इज नॉट सरचार्ज, इट इज अ सेपरेट टैक्स विच इज लेविड फ्रॉम तंबाकू खाने वाले से। हाँ है ना भाई? सिगरेट वालों से बच्चा, मोटर व्हीकल खरीदने वालों से बच्चा, हाँ है ना भाई? इट्स अ सेपरेट टैक्स, और वो सारे प्रोविजन जो जीएसटी के वो इन पे भी अप्लाई होते हैं बेटा। तो जीएसटी किस पे लगता है बेटा? वैल्यू पे। तो सेस भी किस पे लगेगा? वैल्यू पे। जानबूझ के मैंने 1180 नहीं लिखा था बेटा, ठीक है, क्योंकि सेस भी लगाना था मेरे को बेटा। क्लियर? अब गुड्स कितने का हो गया बेटा आपका? अब कौन सा परचेज करोगे बेटा? इंपोर्टेड। अब तो आप बेटा तलवार लेके पहुंच गए बेटा कि अब तो और एक आंख पे पट्टी लगा के बेटा कि फाइनली अब तो क्या बनना बेटा? टेररिस्ट। हाँ है ना भाई? सर अरे हाँ है ना भाई? इसलिए सर स्नेहा ने विजुलाइज कर लिया बेटा। सर ये तो बेटा वो वाली पट्टी लगा गई बेटा यहाँ पे। क्लियर? सर सर अबे सर ओके ओके बेटा। सर स्नेहा आगे पट्टी लगाई चल रही, बाकी लोग पूरा पट्टी लगा के आगे ऐसे चल रहे बेटा, है ना? सर ध्यान दो। तो सर ऐसे केस में गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा? जीएसटी कंपनसेशन सेस अगर लगता है किसी गुड्स पे इंडिया में, और वो गुड्स अगर हमने आउट ऑफ इंडिया से इंपोर्ट किया, जैसे कार इंपोर्ट करी बेटा आपने, क्लियर? तो ऐसे केस में उस पर भी क्या लगा दिया बेटा? एडिशनल कस्टम ड्यूटी अंडर सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 9 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट विच इज इक्विवेलेंट टू जीएसटी कंपनसेशन सेस। वो 10%, तो ये भी लग गया कितना 10%, कितना हो गया बेटा? क्लियर? कितना हो गया? सर वो किस पे लगेगा? वैल्यू पे लगेगा। जिस वैल्यू पे जीएसटी लगता है उसी वैल्यू पे सेस भी लगता है बेटा। जिस वैल्यू पर जीएसटी लगता है उसी वैल्यू पे सेस भी लगता है बच्चों। हाँ है ना भाई? कितना हो गया? 1280। अब कौन सा परचेज करोगे? देखे जरा किसमें कितना है दम। क्लियर? डन। और ये कस्टम चार्ज क्यों हुआ अब बताओ मुझे आप। आवाज नहीं आ रही हुई? टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स विद द डोमेस्टिक गुड्स कस्टम चार्ज हुआ बच्चों। हाँ है ना भाई? क्लियर? समझे मेरी बात बेटा? ठीक है, अगर मैंने कभी भी ऐसे किया मतलब समझना, मैंने पूछा आपसे क्या कस्टम चार्ज क्यों हुआ? क्यों हुआ बेटा? पूरा बोलो।
अच्छा मैंने केवल ऐसे ही किया है तो शॉर्ट में बोलता टू इक्वलाइज बेटा, ठीक है, समझे मेरी बात। तो कस्टम चार्ज क्यों हुआ, टू इक्वलाइज, ठीक है। ठीक, एक मिनट मुझे बताओ इस पर्टिकुलर केस में टोटल कस्टम ड्यूटी कितना लग गया बेटा, टोटल कस्टम ड्यूटी कितना लग गया बच्चा। अरे इतना क्या दिमाग लगा रहे हो यार, ये 1280 है, इसमें से 800 लेस कर दो, बाकी सब क्या है, कस्टम ही तो है बच्चा। क्लियर, भले ही यहां पर आईजीएसटी हो या सेस हो, है तो एडिशनल कस्टम ड्यूटी ना बेटा यार। क्लियर, अच्छा इधर इधर पर जैसे ही इंडिया में जीएसटी लगा था बेटा, आपने वो गुड्स परचेज किया अपने बिजनेस के लिए बच्चों, आपको तो क्या मिल गया बेटा, आईटीसी। किसका, जीएसटी का मिल गया। आईटीसी कितने का बेटा, 180 का बेटा। सर जी, और मान लो आप तंबाकू खरीद रहे थे किसके लिए बच्चा, सिगरेट बनाने के लिए बेटा। क्लियर, उसके लिए अगर परचेज किया ना बेटा तो क्रेडिट नहीं मिलता है वहां पे, तो सर आप एंड के जरूर हो गए बच्चा, ठीक है। जीएसटी कितना बेटा, 100, इसका आपको आईटीसी मिल जाएगा। जीएसटी सेस की लायबिलिटी पे करने के लिए सेस का क्रेडिट मिलता है बच्चा, ठीक है। तो आप मुझे बताओ आपकी कॉस्ट कितनी होगी बेटा। अरे भाई 1280 में से 180 का जीएसटी का क्रेडिट, 100 का जीएसटी सेस का क्रेडिट, तो कॉस्ट कितना हो गया बेटा। और इंपोर्टेड गुड्स कितने मारा था बेटा, मतलब अगर अमेरिका को ये बात पता पड़ गई कि इक्वलाइज 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 करते करते मोदी जी लगा गए बेटा, और खुद के देश के टैक्स का तो क्रेडिट दे दिया और हमारे बैंड बजा दिए बेटा इन्होंने, तो गलत हो जाएगा ना यार ये। क्लियर, इसलिए जो कस्टम पे किया आपने कितना, 480, इसका भी क्या मिल जाएगा बेटा। अगर 480 का क्रेडिट दे दिया तो फाइनली हम क्या बनने वाले बेटा, टेररिस्ट, क्योंकि कॉस्ट कितना हो जाएगा बेटा, 800। सर इसीलिए इसीलिए सर सुनना बेटा, सुनना अरियन भाई, इसीलिए सर, इसीलिए गवर्नमेंट बोल दिया क्या, ध्यान से लैंग्वेज सुनना बेटा प्लीज सर। देखो मैं शुरुआत से ही लैंग्वेज अगर परफेक्शन से बोलूंगा ना, और उसी परफेक्शन से अगर आप सुनोगे तो आगे जाके चीजें अपने आप सोल्व हो जाएगी बेटा। आपको लाइन जैसे मेरी याद आएगी, बोला हाँ हाँ सर ने बोला था सर। क्लियर, इसीलिए क्या बोला सर, कस्टम्स का कभी भी क्रेडिट नहीं मिलता है। क्या बोला सर, एक्सेप्ट 37 एंड 39, एक्सेप्ट 37 क्या है बेटा, आईजीएसटी, 39 क्या है, सेस। वो भी कब, अगर इंडिया में जीएसटी क्रेडिट मिलता होगा तो 37 मिलेगा, इंडिया में सेस का क्रेडिट मिलेगा तो 39 का मिलेगा, दोनों का मिलता है तो दोनों का मिलेगा, दोनों में से एक का मिलता है तो एक का मिलेगा, किसी का भी नहीं मिलता तो किसी का भी नहीं मिलेगा। अच्छा वैसे भी यहां पे 3739 को डायरेक्ट लिंक कर दिया किससे, जीएसटी से बेटा। 37 को बोलते ही क्या है, आईजीएसटी, तो जीएसटी मिलता होगा तो इसका भी मिल जाएगा क्रेडिट बेटा। क्लियर, सेस बोल दिया बेटा 39 को बेटा, सेस का मिलता होगा तो ये भी सेस से तो है बच्चों, हाँ है ना भाई। और मेरे इस एग्जांपल में सिंस दोनों का मैंने क्रेडिट लिया, इसलिए आप भी आईटीसी लेंगे किसका बेटा, 37 में जो जीएसटी पे किया वो, और सेस पे किया आपने किसमें, 39 में बेटा, हाँ है ना भाई। क्लियर, तो यहाँ पे 180 का क्रेडिट, यहाँ पे 100 का क्रेडिट, तो अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट कितनी होगी बच्चा, 1000, हाँ है ना भाई। 1280 में से 280 का आईटीसी मिल गया तो कॉस्ट कितनी बच गई बेटा आपकी, 1000। क्लियर, अब कौन सा गुड्स परचेज करोगे आप बेटा, अब कौन सा गुड्स परचेज करोगे, आ देखे जरा कि इसमें कितना है दम। तो आप मुझे बताओ कस्टम चार्ज क्यों हुआ, टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स विद द डोमेस्टिक गुड्स, कस्टम चार्ज हुआ, बोले सर, हाँ है ना मालिक। क्लियर, डन। तो सर लाइफ में ध्यान रखना, पूरा कस्टम पढ़ते वक्त जब जब भी बात आएगी बैक ऑफ द माइंड में क्या होना चाहिए बेटा, कस्टम चार्ज क्यों हुआ, टू इक्वलाइज बेटा। क्लियर, डन। चलिए सरकार आगे बढ़ते हैं अब हम। सर यहां तक समझ में आया क्या बेटा आपको, अरे मजा आया कि नहीं आया भाई, यस गुड, बढ़िया, बहुत अच्छा बेटा। सर इधर इधर, हाँ हाँ बहुत मजा आ गया बेटा, वेरी गुड। मान लो इधर 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 होशियारी, मान लो, गुड बेटा, सुनो सुनना बेटा, लवेश सुनना बेटा। सर इन केस ऑफ जीएसटी, क्या बोला सर, इन केस ऑफ जीएसटी, इधर नजर।
सर ये हमने पढ़ा कि कस्टम चार्ज क्यों हुआ। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा कस्टम समझते कि आखिर कोई गुड्स अगर आपको इंपोर्ट करना है बेटा तो कैसे इंपोर्ट होगा बेटा। इंपोर्ट का सिस्टम तो देखिए बेटा एक बार, कस्टम पढ़ लेंगे यार, पढ़ने में क्या टाइम लगेगा, कोई टाइम नहीं लगता बेटा, पर एक बार सिस्टम समझ तो ले आखिर कस्टम होता क्या है बच्चों यार। क्लियर, कोई गुड्स इंपोर्ट करके देखते बेटा अपन कैसे इंपोर्ट होता है बेटा, समझते सिस्टम को बच्चों ध्यान से। क्या बेटा, क्या बेटा, सिस्टम कुछ भी बेटा, मतलब सर इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इधर ध्यान, इधर नजर, इंपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर होम कंजम्पशन। अच्छा, होम कंजम्पशन मतलब घर पे लाए खाने के लिए ना बेटा, मशीन इंपोर्ट करी क्यों, खा जाओगे ना बेटा। अरे होम कंजम्पशन मतलब डोमेस्टिक मार्केट में लाने के लिए बेटा। क्लियर, डोमेस्टिक मार्केट मतलब फैक्ट्री में काम लो या घर पे काम लो बेटा, ठीक है। इधर नजर, इधर इंपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर होम कंजम्पशन बच्चों, इधर इधर। अब आपको कोई गुड्स आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में इंपोर्ट करनी है बेटा, कहां से बेटा, ओके चलिए मान लो ओके हाइट 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 हाइट, और वो केरला, केरला बेटा बाढ़ आ गई थी बेटा वहां पे। ओके 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 सर मान लो, सर इधर एक मिनट के लिए, हाँ बेटा, अच्छा इसको प्लीज आप बुक में मार्किंग मत करना बेटा, नहीं तो बुक गिली हो जाएगी बेटा। हाँ सर, अब पॉइंट मेरा आपसे ये है, आपने पकाया मैंने ही पका दिया, बात बराबर बेटा। इधर ध्यान, मान लो सर, इधर इधर, आपने कोई गुड्स इंडिया में इंपोर्ट किया बेटा, कर लिया नहीं, अभी करना है बेटा। चलो यहां पे मान लो कोई कंट्री, नाम क्या बेटा, सिंगापुर बेटा, लक्षद्वीप यहाँ पे बेटा। सर ओके ओके, मेरे को समझ में आ गया बेटा आपकी ज्योग्राफी कैसी बेटा, क्योंकि जब ऐसे से लोग मैं देखता हूँ ना जो ये बोलते हैं यहाँ लक्षद्वीप है बेटा, तब मुझे लगता है चलो अपनी ज्योग्राफी तो फिर भी ठीक है बेटा। सर सुनना बात है ध्यान से, मान लो यहाँ है सिंगापुर, मान लो सर, अगर सिंगापुर से कोई गुड्स इंडिया में इंपोर्ट करना है, सिंगापुर से कोई गुड्स इंडिया में इंपोर्ट करना है बेटा, कैसे इंपोर्ट करोगे बेटा, या तो शिप से। देखो पहली बात तो ये, शिप होता है बहुत छोटा बेटा, जब बड़ी बड़ी गुड्स, बड़ी बड़ी मशीन होती तो बड़े जहाज चाहिए होते हैं, उसको बोलते हैं वेसल। क्या बोलते हैं सर, वेसल। अब सर मैंने अजम्पशन लिया है कि अपने पहली बार पढ़ रहे बेटा अपन, हमको कुछ भी नहीं आता कस्टम बेटा, ठीक है, नहीं आता सर, अपने को राइट फ्रॉम द स्क्रैच हर एक चीज समझनी बच्चों, ठीक है, ध्यान से बच्चों। सर इधर ध्यान, इधर ध्यान, आराम से मस्त होके पढ़ना, मजा आएगा सर, यू विल रियली एंजॉय इट। सर मान लो, गुड बेटा, एंड सर प्लीज मेंटेन द कंसंट्रेशन, मजा लेंगे हम सब मिलके, मजा लेंगे बेटा, अकेले अकेले मजा नहीं लेना बेटा। क्लियर, किसके टॉपिक है बेटा, ठीक है, ध्यान इधर, ध्यान इधर, ध्यान इधर। सर आउट ऑफ इंडिया से गुड्स आ रहा है, कैसा आएगा बेटा, इंपोर्ट मे बी बाय वेसल, इट मे बी बाय एयरक्राफ्ट, और अगर नियर बाय कंट्री है तो बाय रोड भी आ सकता है, बाय रेलवे भी आता है बेटा, बाय रेलवे भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, याद करो बेटा, मुन्नी मुन्नी याद है बेटा। क्लियर,
वो कौन सी वाली ट्रेन में आई थी बेटा? वो मालगाड़ी में थी, याद है बच्चा आपको? पैसेंजर वाले व्हीकल वो ट्रेन में नहीं आई थी बेटा। ट्रांसपोर्ट, हाँ। अरे क्लियर सर, इधर ध्यान। इसीलिए सर, इधर ध्यान। इसीलिए सर, एक मिनट सर, आप प्लीज सर ध्यान देना। मैं क्या कर रहा हूं, टॉपिक के अपन मजे लेंगे, ध्यान इधर होना चाहिए। मस्त हो गया, मस्त हो गया, पर ध्यान इधर पूरा। सरकार, तो इंपोर्ट में भी बाय रोड, इट में भी बाय वेसल, इट में भी बाय रेलवे ऑल्सो बेटा, इट में भी बाय एयर ऑल्सो बच्चों, हाँ है ना भाई? चलिए, अब सिंगापुर से आ रहा है तो हम अच्छा प्रोसीजर सबके लिए सेम है बेटा, ठीक है सर? चलो हम मान लेते हैं वेसल से आ रहा है बेटा गुड्स। चलिए, सिंगापुर से गुड्स निकला बेटा, ऐसे वेसल निकला बेटा, कहां पे आएगा बेटा? ये कहां पे आएगा बेटा? क्या इसकी मर्जी पर चला जाएगा क्या? वो गेटवे ऑफ इंडिया पे वेसल घूम रहा है बेटा, जिससे उसको गुड्स आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐसा? तो सबसे पहला स्टेप सर, अपॉइंटमेंट ऑफ पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, लैंड से आता तो लैंड कस्टम स्टेशन एटसेट्रा बेटा, ठीक है? ये था सेक्शन नंबर 7 ऑफ द कस्टम्स एक्ट बेटा, क्लियर? सबसे पहले क्या अपॉइंट होगा बेटा? पोर्ट अपॉइंट होंगे बेटा। तो सीबीआईसी ने क्या किया है सर? गवर्नमेंट ने क्या किया है? पोर्ट अपॉइंट किया बेटा। अरे क्या अपॉइंट किया बेटा? पोर्ट, जहां से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विल टेक प्लेस बेटा। आप देखे ना मुंबई बेटा, मरीन ड्राइव्स, क्या वहां पे वेसल आ सकते हैं क्या बेटा कोई गुड्स? समझे मेरी बात? यस, तो इसके लिए डेजिग्नेटेड पोर्ट होते हैं बेटा, है ना बेटा? ध्यान दे बेटा, वो वेसल नहीं आया था बेटा पर, और उसमें गुड्स नहीं आए थे बेटा, है ना? यस सर, जो आया था उसको हम याद नहीं करना चाहते बेटा। सर, कसाब आया था ना बेटा यार, मैं भी उसके साथ ही आया था बेटा, और आपकी किस्मत देखो बेटा, उससे आप पढ़ रहे हो बेटा। सर सुनना बात है ध्यान से बेटा, ताकि आप टेररिस्ट ना बने बेटा। वेरी गुड बेटा। मीत, एक बार पापा का नंबर देना मेरे को बेटा। सर सुनना, मान लो अरे इधर ध्यान दो सर, इधर ध्यान। मान लो सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा? पोर्ट अपॉइंट किया बेटा। ये पोर्ट है, मान लो ये पोर्ट, यहाँ पे पोर्ट, यहाँ पे पोर्ट बेटा, क्लियर? गवर्नमेंट ने पोर्ट अपॉइंट किया बेटा, ठीक है? अब सर पोर्ट अपॉइंट हो गए बेटा। एयरपोर्ट सर, बाय लैंड अगर आता तो लैंड कस्टम स्टेशन अपॉइंट होते बेटा, ठीक है? बाय एयर आता तो एयरपोर्ट अपॉइंट होते हैं, जहां से कस्टम क्लियरेंस होगा बेटा, ठीक है? अब क्या होगा बेटा? पोर्ट अपॉइंट हो गए। सुनना बच्चों, सेकंड स्टेप, एक सेक्शन बना रखा पूरा, जहां पे पर्सन इंचार्ज ऑफ द कन्वेंस को बुलाया, क्या? यू विल अराइव ओनली एट दी फिक्स्ड प्लेसेस। जो पोर्ट हमने अपॉइंट किया अंडर सेक्शन नंबर 7, उन्हीं पोर्ट पे आप आ सकते हो, कहीं और आप लैंडिंग नहीं कर सकते हो, एक्सेप्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी बेटा। अब सोचिए कोई इमरजेंसी है, वो बोले नहीं मैं तो पोर्ट पे ही जाऊंगा, बाकी जाए तो जाए, कोई बात नहीं, क्लियर? सो इन केस ऑफ इमरजेंसी लैंडिंग कैन बी डन एनीवेयर इन इंडिया, पर इमीडिएटली इंटीमेशन विल बी गिवन टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या कस्टम डिपार्टमेंट बेटा। एंड अगर इमरजेंसी लैंडिंग करी भी है तो ही विल नॉट अलाउ एनी ऑफ द पैसेंजर, any of the person to disembark from the vicinity of the vessel or any of the goods to be unloaded from the vicinity of the vessel, मतलब उससे बाहर उतरने की परमिशन नहीं देगा unless it is necessary to safeguard their life। पता पड़ा आग लग रही, बोल रहा नहीं ऑफिसर को आंदे फिर उतरना, अरे पागल सर क्लियर? तो सर अराइवल एट फिक्स्ड प्लेसेस ओनली बेटा, है ना? कहीं और अराइव नहीं हो सकता। चलिए सर सुनो एक मिनट, अच्छा आप प्लीज है ना टॉपिक से बाहर मत जाइए बेटा, बस मस्त होके पढ़िए, मजे करेंगे, मैं कह रहा हूँ, गारंटी आपको मजा आएगा सर, ठीक है? पर साथ में कॉन्सेप्ट भी पढ़ूंगा मैं आपको बेटा, ठीक है? मस्त होके पढ़ना बेटा। ओके, अब सर क्या हुआ पता है भाई? पर्सन इंचार्ज को बोल रहा कि आपको फिक्स्ड प्लेस पे आना है बेटा। हाँ, अब क्या होगा आगे बेटा? आ गया बेटा, फिर क्या होगा बेटा? अनलोड करेगा, जिसके से गुड्स है बेटा वो वेसल पे चढ़ेंगे, अपने अपने गुड्स उतारेंगे और जाएंगे घर पे, है ना बेटा? बात कर रहे हो सर? चलो एक चीज बताओ मुझे आप, मान लो सिंगापुर से जब निकला था वो वेसल, उसके पास 1 लाख यूनिट थे बेटा यहाँ पे,
वेसल पे बेटा, उसने मान लो यहां पर जहां पोर्ट नहीं था वहां पे उसने इलीगल यहां पे अनलोडिंग कर दिया 70,000 यूनिट का, जिसको बोलते हैं स्मगलिंग। अच्छा, स्मगलिंग केवल वो कॉकिंग्स वगैरह आप लेते हो ना बेटा, केवल वो नहीं होता है बेटा। क्लियर? स्मगलिंग मतलब एनी एनी मैं बोल देता हूं बेटा, एनी इंपोर्ट ऑफ गुड्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर बेटा। क्लियर? आपने कोई भी रूल या प्रोविजन का कॉन्ट्रावेंशन किया मतलब वो क्या हो गया बेटा? स्मगलिंग हो गया बेटा वो। क्लियर? वो स्मगलिंग केवल सूटकेस वगैरह में लाता है ना, कोकिंग्स वगैरह, केवल वो नहीं होता है बेटा। आपको पता होगा ना बेटा अमित भाई? है नहीं पता बेटा? अच्छा, सबके सामने नहीं बोलेगा बेटा, ओके। सर सुनना, अब साहब इधर इधर, अब 70,000 यूनिट्स अगर उसने यहां अनलोड कर दिया और मुंबई पोर्ट पे जब वो आता है तब बोलता है क्या, मेरे पास तो 30,000 ही थे, ये रहे 30,000 बेटा। तो कुछ तो कंट्रोलिंग होती होगी यार। क्लियर? कि सिंगापुर से 1 लाख निकला था, ये मुंबई वालों को पता तो होना चाहिए, वरना रास्ते में कहा इलीगल अनलोड करेगा, अपने को पता कैसे पड़ेगा बच्चों यार। इसलिए सिस्टम बना रखा है। और बोला है क्या कि जब वो वेसल आएगा उससे पहले वो एक रिपोर्ट फाइल करेगा जिसको बोलते हैं क्या, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। क्या बोलते हैं सर? आईजीएम मतलब इंपोर्ट इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। मैनिफेस्टो नहीं रही, इलेक्शन की बात नहीं कर रहे बेटा। क्लियर? इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, ठीक है। अच्छा, कौन फाइल करेगा बेटा? ये कौन लेके आएगा बेटा? पर्सन इंचार्ज ऑफ द कन्वेंस बेटा, कैप्टन बेटा। हाँ है ना भाई? यस। तो सर थर्ड पॉइंट क्या हो गया बेटा? फाइलिंग ऑफ आईजीएम। आईजीएम का फुल फॉर्म क्या बेटा? इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। पर यही अगर व्हीकल के थ्रू आता है गुड्स बेटा, तो व्हीकल में पर्सन इंचार्ज कौन होता है बेटा? ड्राइवर। अब ड्राइवर को बोले इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, तो तकलीफ आएगी बेटा उसको, इसलिए बोले तो रिपोर्ट बोल देना, इंपोर्ट की रिपोर्ट है बेटा ये। क्लियर? इसलिए अगर व्हीकल से अगर वो आता है गुड्स तो उसको बोलते हैं क्या? इंपोर्ट रिपोर्ट। क्लियर? इंपोर्ट रिपोर्ट अगर वो गुड्स व्हीकल के थ्रू आ रहा था बेटा, ठीक है। अच्छा, आईजीएम इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बिफोर अराइवल ऑफ द वेसल या एयरक्राफ्ट। ऑनलाइन फाइल करना पड़ता है बेटा, पर व्हीकल में इतनी फैसिलिटी नहीं होती बेटा, इसलिए आफ्टर अराइवल ऑफ द व्हीकल विद इन 12 आवर्स पर्सन चार्ज ऑफ द कन्वेंस को इंपोर्ट रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है बच्चा। अच्छा, आईजीएम में या आईआर में क्या लिखा होगा मुझे बताओ आप? It contains the complete detail regarding all the goods which are present on the vessel या aircraft या vehicle, whether those goods are going to be unloaded at that port or some other port, it's a concern नहीं है, लिखा हुआ सारा होगा बेटा उस पे कि मेरे पास 1 लाख यूनिट आया बेटा। हाँ है ना भाई? अच्छा सुनो, अब यार वो तो लिख देगा 30,000 लाया फिर, इसलिए जब यहां से निकलता है तब उसी रिपोर्ट को बोलते हैं क्या? ईजीएम, एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। वहां का ईजीएम हमारा, तो वहां से जब निकला होगा तब उसने ईजीएम फाइल किया होगा, वहां के कस्टम ऑफिसर ने वेरीफाई किया होगा, ओके किया होगा, फिर निकला होगा बेटा वो। क्लियर? अब वहां से 1 लाख यूनिट लेके निकला, मुंबई में आके उसने आईजीएम फाइल किया या व्हीकल के थ्रू तो आईआर फाइल किया, और व्हीकल होता तो एक्सपोर्ट रिपोर्ट बोलते हैं उसको, ठीक है सर। उसने फाइल किया यहाँ पे आके आईजीएम में, आईआर फाइल किया, एंड सर अब क्या होगा बेटा? उसने फाइल किया और बोला कि मेरे पास 1 लाख यूनिट है साहब, अब बताइए। हाँ, अब सोचो क्या होगा बेटा? क्या बेटा? हाँ, क्या बोला बेटा? वो 1 लाख का जो उसने आईजीएम फाइल किया है वो है कि नहीं है? उसने कहीं इलीगली स्मगलिंग करके अनलोड तो नहीं कर दिया कहीं बेटा? चेक तो करेगा ना यार। तो वेरिफिकेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर ऑफ कस्टम बेटा। हाँ है ना भाई? पीओ मतलब प्रॉपर ऑफिसर बच्चा। हाँ है ना भाई? चलिए सर, अब उसने वेरीफाई किया, एवरीथिंग फाउंड ओके। अब क्या होगा? यस तो है। अब जिसकी जिस गुड्स थी वो आएगा और सर वो ले आएगा बेटा, है ना सर? क्या होगा बेटा? अरे सर, अरे अनलोडिंग होगा ना बेटा। उसने वेरीफाई किया, इफ एवरीथिंग फाउंड ओके तो वो ऑर्डर पास करेगा, ऑफिसर ऑर्डर पास करेगा कि यस नाउ दिस गुड्स कैन बी अनलोडेड इन इंडिया। उस ऑर्डर को बोलते हैं एंट्री इनवर्ड ऑर्डर। क्या बोलते हैं सर उसको? एंट्री
इनवर्ड ऑर्डर कौन देगा बेटा? बाय प्रॉपर ऑफिसर बच्चों, हाँ है ना भाई? क्लियर? अब सर मान लो एंट्री इनवर्ड ऑर्डर मिल गया, अब क्या होगा बेटा? लेके जाओ बेटा, है ना? तो जिस इंपोर्टर ने गुड्स इंपोर्ट करी हुई बेटा, वो वहां पे कस्टम पोर्ट पे वहां बैठा होगा, सर समुद्र किनारे बेटा, मेरा वेसल आएगा, मेरा वेसल आएगा, कर्ण अर्जुन आएंगे, है ना बेटा? सर क्या वो ऑलरेडी बैठा हो गया वहां पे? क्या नहीं? तो सर पहली बात तो अनलोडिंग होगा, पहले अनलोड तो करो बेटा। ऐसा तो वो खड़ा पे, हाँ आन दो मेरा गुड्स मेरा ये वाला, ऐसा तो होता बेटा। अनलोडिंग होगा बेटा, क्या होगा बेटा? अनलोडिंग। अनलोडिंग होने के बाद क्या होगा बेटा? आने दो बेटा। सर जब तक कस्टम क्लियरेंस नहीं होता, कस्टम वगैरह पे नहीं होता, तब तक गुड्स विल बी हेल्ड बाय द ऑफिसर ओनली बेटा, एंड ऑफिसर विल हेल्ड द कस्टडी ऑफ द गुड्स अनलेस अ वैलिड ऑर्डर हैज बीन पास्ड फॉर क्लियरेंस बच्चा। क्लियर? तो जो ऑफिसर्स इन गुड्स की कस्टडी रखते हैं उनको बोलते हैं क्या? कस्टोडियंस। क्या बोलते हैं सर उसको? क्लियर? तो आफ्टर अनलोडिंग क्या बोला सर? गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द custodian who will held the custody of the goods unless a valid order for clearance has been given to them बेटा। ठीक है? अभी गुड्स कहाँ है बेटा? अरे अभी गुड्स कहाँ है? कस्टोडियन के पास। अब तो बोलो कि अब वो इंपोर्टर आएगा। कब से? पिछले 3 बार से पॉइंट बोले इंपोर्टर आएगा, इंपोर्टर आएगा। अरे आ गया बेटा, खड़ा है वो तो बाहर बेटा। अब इंपोर्टर या उसका एजेंट आएगा बेटा, CHA या इंपोर्टर आएगा बेटा, हाँ है ना बेटा? वो आके क्या बोलेगा बेटा? ये वाला गुड्स, ये वाला गुड्स, और एक काम करो, हाँ ये वाला भी दे दो लाओ, है ना बेटा? क्लियर? और उसके गुड्स दे देंगे, कस्टम पे करते हैं बेटा। ऐसा सर वेरीफाई तो करेंगे ना गुड्स उसका है कि नहीं बेटा? पता पड़ा मंगाया किसी और ने, ले गया कोई और बेटा। क्लियर सर? इसीलिए इंपोर्टर क्या करेगा बेटा? एक डॉक्यूमेंट फाइल करेगा कस्टम क्लियरेंस के लिए। उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं क्या? बिल ऑफ एंट्री। क्या बोलते हैं सर उसको? सिंस आप उन गुड्स को क्लियर करा रहे फॉर होम कंजम्पशन, इसलिए आप फाइल करेंगे बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। क्या फाइल करेंगे आप? बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। कौन फाइल करेगा? इंपोर्टर या उसका एजेंट फाइल करेगा। क्यों फाइल करेगा सर? उसके अंदर वो सर मैं लिख देता हूं यहां पे बेटा, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन लिख के लाएगा कि गुड्स का आइडेंटिटी क्या है, गुड्स का HSN कोड क्या है, गुड्स का वैल्यू क्या है, रेट ऑफ टैक्स कितना है, कस्टम लगता है तो कितना लगता है बेटा। सर वो सेल्फ असेसमेंट करके लेके आएगा। क्या लेके आएगा सर? प्लस में एविडेंस लगा कि इन गुड्स का मालिक मैं ही हूं बेटा। क्लियर सर? सर तो यहां पर फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन अलोंग विथ maximum possible documents to ascertain the value and identity of imported goods बेटा, so that कस्टम ऑफिसर उसको वेरीफाई कर पाएगा। भाई आपने केमिकल मंगाया, कौन सा केमिकल मंगाया बेटा? उसको क्या पता बेटा? वो कोई टेस्ट करेगा क्या बेटा? क्लियर? गया तो बेटा। इसीलिए सर आप वो केमिकल कौन सा, उसका HSN कोड लिखोगे, उसका अगर मान लो एग्जामिनेशन कराया पे केमिकल टेस्टिंग कराई बेटा, आपने लेबोरेटरी का रिपोर्ट लगाओगे साथ में बेटा। क्लियर? ये सब अटैच करोगे सो दैट वो कस्टम ऑफिसर वेरीफाई कर पाए कि जो गुड्स आपने मंगाया वो यही है बेटा। क्लियर? प्लस पे HSN कोड ये है, उसका वैल्यू इतना है, उसका रेट ऑफ टैक्स इतना है, इनवॉइस की कॉपी लगाओगे बच्चा साथ में कि आपने इतने में गुड्स इंपोर्ट किया बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? इधर ध्यान। अब आपने सेल्फ असेसमेंट करके बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी बेटा। अब क्या होगा? क्या ले जाएगा बेटा? पहले कस्टम तो पे करो होशियारी। सर कस्टम ऑफिसर क्या करेगा बेटा? पहले असेसमेंट फाइनलाइज करेगा बेटा। मतलब ड्यूटी का अमाउंट निकालेगा। सर सुनो इधर ध्यान। सर मान लो आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल करी बेटा, अगर उसको लगता है एवरीथिंग इज ओके तो उसी बिल ऑफ एंट्री को ओके करके वो रिटर्न कर देगा और उसी को बोल देंगे क्या कि बिल ऑफ एंट्री में असेसमेंट हो गया।
पर उसको लगता है मामला गड़बड़ है, then he has the power to reassess the goods after giving opportunity of being heard. क्लियर सर? अब कुल मिला के असेसमेंट हो गया बेटा, अब क्या होगा? अरे ड्यूटी तो पे करो, पहले पे करो फिर क्लियर करो बेटा। यहाँ पे कस्टमर कोई मंथली पेमेंट नहीं होता बच्चा। क्लियर? पहले पे करो फिर ले जाओ, पे फर्स्ट क्लियर लेटर, समझे? तो अब क्या होगा बेटा? होशियारी, पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी अगर है तो बेटा, ठीक है? नहीं तो केवल ड्यूटी पे करो ले जाओ बेटा, ठीक है? हाँ जी, ड्यूटी पे हो गया, अब क्या होगा बेटा? गुड्स कहां पड़े बेटा अभी? हाँ, ए होशियारी, गुड्स कहां है बेटा अभी? कस्टोडियन के पास, और असेसमेंट करने वाले ऑफिसर अलग होते हैं बेटा। क्लियर? तो जैसे ही उसने असेसमेंट किया, आपने ड्यूटी पे किया, तो वो एक ऑर्डर पास करेगा। क्या करेगा बेटा? वो ऑर्डर पास करेगा। उस ऑर्डर का नाम होगा क्या? ये कस्टम क्लियरेंस का ऑर्डर है। क्या है बेटा? ये कस्टम क्लियरेंस का ऑर्डर है, आउट ऑफ कस्टम्स चार्ज ऑर्डर। कौन देगा बेटा? ये प्रॉपर ऑफिसर देगा। कौन सा ऑफिसर? जिसने असेसमेंट किया है। क्लियर? ये ऑर्डर लेके कहा जाएंगे बेटा आप? कस्टोडियन के पास। फिर कस्टोडियन चेक करेंगे कि इनके लिए कस्टम क्लियरेंस का ऑर्डर मिला कि नहीं मिला। जिन गुड्स के लिए कस्टम क्लियरेंस का ऑर्डर मिलेगा, तब वो क्या करेगा बेटा? रिमूवल करेगा बेटा, अलाउ करेगा रिमूवल ऑफ इंपोर्टेड गुड्स फॉर होम कंजम्पशन। हाँ है ना बेटा? क्लियर? फिर क्या होगा? फिर गुड्स ले जाओगे बेटा, फिर चले जाओगे, फिर तुम्हारी मर्जी वो करो, मैंने क्या करना बेटा? हाँ है ना भाई? आवाज नहीं आ रही हुई? इसी के साथ भारत माता की जय। अब सुनना बात को ध्यान से, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया सर? यार मान लो एक दिल में बात हो रहा है बेटा, यार छुपा हुआ नहीं बेटा, दिल में है बेटा। नहीं, तुमको कहना पड़ेगा बेटा, क्योंकि सर जो मैं बताऊंगा वो आपको किसी को कहना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप कंसल्टेंट बन पाएंगे बेटा। वरना क्लाइंट आएगा और बोलो कि नहीं मैं तो आपको नहीं बताता बेटा। क्लियर? तो मजा नहीं आएगा ना बेटा। इसलिए मान लो, इधर नजर, केविल भाई, इन केस क्या बोला सर? अगर गुड्स कस्टम पोर्ट पे आ गया, कहां आ गया? पर सर किसी कारण से मेरे को गुड्स का अभी कस्टम क्लियरेंस नहीं कराना बेटा। सर तो क्या करूंगा बेटा? मैं कुछ नहीं करूंगा सर, मैं वही रहेगी गुड्स बेटा। वो कस्टमर अपनी तो वो सर बेटा एम्प्लॉइज है बेटा, रखेंगे ध्यान अपनी गुड्स का, है ना बेटा? सर ध्यान देना, अगर किसी कारण से आपने कस्टम क्लियरेंस नहीं करा विद इन 30 डेज, तो हैवी डैमरेज चार्ज बिकम्स पेएबल बेटा। हैवी डैमरेज चार्ज बिकम्स पेएबल ऑन द इंपोर्टर बेटा। डैमरेज मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस, आपकी गुड्स का हमने एक्स्ट्रा ध्यान रखा, आपने लेट किया, हमने एक्स्ट्रा चार्ज लिया, जो हैवी चार्ज होते हैं बच्चा। क्लियर? पर मान लो हमको गुड्स अभी टेम्परेरी नहीं चाहिए, 2-4 महीने बाद चाहिए बेटा, तो क्या करेंगे बेटा? तो वहां पे कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस का एक ऑप्शन दे रखा है बेटा। किसका ऑप्शन है बेटा? कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस का। अच्छा आयुष भाई, आपके पीछे जो है, हाँ क्या नाम सर? बाहुल। बाहुल, ओके। तो सर सुनना, तो सर ऐसे केस में किसका ऑप्शन है बेटा? अरे 1 मिनट ना यार, 2 मिनट रुको। हाँ बाहुल सर, तो कब स्टोर करवाएंगे उसके अंदर? यस सर। तो ऐसे केस में बोल दिया है क्या कि अगर आपको किसी कारण से, क्या बोला सर? आपको गुड्स अभी नहीं चाहिए बेटा, तो ऐसे केस में यू हैव द ऑप्शन ऑफ कस्टम्स बॉन्डेड वेयरहाउस बेटा। प्लीज ध्यान देना बेटा, पहले मैंने जानबूझ के, अब तक आपने बीच में वेयरहाउस का नाम बोला भी था बेटा, पर मैंने नहीं बोला। क्यों? क्योंकि आपको क्लियर डिस्टिंग्विशन पता होना चाहिए कस्टोडियन में और वेयरहाउस में बेटा।
कस्टोडियंस अलग ऑफिसर बेटा, वेयर हाउस वाले अलग लोग है बेटा। क्लियर? अब मान लो किसी कारण से आपको गुड्स अभी नहीं चाहिए, आपको कहां रखना है बेटा गुड्स को? वेयर हाउस। तो उसका सिस्टम भी देख ले बेटा हम। ओके, देखना ध्यान से। ओके, इधर इधर आपने इंपोर्ट ऑफ गुड्स किया और क्या करना बेटा आपको? वेयर हाउसिंग कराना है। इधर होशियारी, क्या कराना है बेटा आपको? वेयर हाउसिंग। इधर नजर। तो सिस्टम क्या है बेटा? देख बेटा, सबसे पहली बात, पॉइंट नंबर 1 to 7 सेम बेटा। क्यों? देखो 1 to 7 में क्या था बेटा? पहले कस्टम पोर्ट ओपन होंगे, अराइवल एट फिक्स प्लेसेस होगा, आईजीएम फाइल होगा, वेरीफाई होगा, सर रिमूवल अनलोडिंग का ऑर्डर होगा, एंट्री नंबर ऑर्डर बेटा, फिर अनलोडिंग होगी और गुड्स कहां जाएंगे बेटा? कस्टोडियन के पास। आपका रोल तो अब पॉइंट नंबर 8 से शुरू हुआ ना यार। गुड्स कहां आ गया बेटा? अरे गुड्स कहां आ गया? अब इंपोर्टर आएगा। अच्छा, आएगा मतलब ऑनलाइन फाइल करेगा, कोई ऐसा जरूरी नहीं कि वो आए बेटा। इंपोर्टर या उसका एजेंट आएगा, क्या करेगा बेटा? ऑफिसर को बोलेगा मेरी गुड्स को वेयरहाउस में रखा जा, ऐसा। तो ही विल फाइल, दिल थाम के देखना। एंड सर अगले 10 मिनट अगर आपने ध्यान दिया, मैं कह रहा हूं जीवन में कस्टमर कभी दिक्कत नहीं आएगी, मेरी गारंटी सर आपसे। क्लियर? ध्यान रखना सर। सर अब इंपोर्टर या उसका एजेंट आएगा, वो क्या करेगा बेटा? फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग। अरे क्या फाइल करेगा बेटा? वो बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग फाइल करेगा। कौन फाइल करेगा बेटा? इंपोर्टर या उसका एजेंट बेटा, सीएचए या इंपोर्टर खुद बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? अच्छा सुन बेटा, अब क्या होगा बेटा? उसने बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दिया फॉर वेयर हाउसिंग, अब क्या होगा? सोचो सोचो, मेरे से बात करो बेटा। सर वेयर हाउस में लेके जाएंगे बेटा, फिर ठीक है, यस करेक्ट। और फिर क्या होगा? वेयर हाउस में ले गए बेटा, वेयर हाउस में रख दिया। अब फिर बाद में जब चाहिएगा गुड्स आओगे बेटा, जितने पीरियड के लिए सर वो छोड़ अभी। क्लियर? बाद में जब चाहिएगा तब आओगे बेटा। आवाज नहीं आ रही ओए? क्लियर? फिर जब गुड्स को रिमूव करने जाओगे उस टाइम पे अगर आपने कस्टम पे नहीं किया तो बेटा, चलो एक चीज और, नो नो नो, एक मिनट, मैं नहीं सुनूंगा आपकी बात, पहले मेरी इस बात सुननी पड़ेगी आपको। मान लो आपने यार बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग फाइल किया बेटा, नहीं हूं नहीं आया यार, नहीं अब वापस मैं बोलूंगा फिर बेटा। सर आपने बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग फाइल किया, अब क्या होगा बेटा? क्या अभी, अच्छा ये वेयर हाउस मतलब कौन से वेयर हाउस है बेटा? ये कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस, कस्टम कंट्रोल वाले वेयर हाउस है बेटा, अपने घर वाले वेयर हाउस नहीं है ये। क्लियर? अब क्या होगा सर? सर आप मुझे बताओ, क्या अभी कस्टम पे करना है या जब कस्टम वेयर हाउस से निकालोगे तब कस्टम पे करना है? अच्छा एक मिनट, इतने एक्स्ट्रा चलते बेटा कुछ लोग। सर मान लो, सर मेरा क्वेश्चन क्या है, कस्टम अभी पे करना है या रिमूव करोगे तब आपको पे करना है बेटा? अच्छा एक मिनट, बोलो जल्दी बोलो। टू इक्वलाइज, मैंने पूरा बोला है बेटा, टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स विद द डोमेस्टिक गुड्स कस्टम चार्ज। हुआ किस दिन इक्वलाइज करेंगे बेटा? किस दिन इक्वलाइज करेंगे? जब डोमेस्टिक मार्केट से कॉम्पीट करेगा बेटा। अरे हाँ है ना भाई? डोमेस्टिक मार्केट से कॉम्पीट कब करेगा? जब डोमेस्टिक मार्केट में जाएगा। डोमेस्टिक मार्केट में कब जाएगा? अभी जाएगा या उस टाइम जाएगा? अभी तक जब तक गुड्स वेयरहाउस में, मतलब क्या है? कस्टम कंट्रोल में बेटा। क्लियर? कस्टम चार्ज की हुआ टू इक्वलाइज। किस दिन इक्वलाइज? जब डोमेस्टिक मार्केट से कॉम्पीट करेगा। डोमेस्टिक मार्केट से कॉम्पीट कब करेगा? जब डोमेस्टिक मार्केट में जाएगा। डोमेस्टिक मार्केट में कब जाएगा? अभी जाएगा या उस टाइम जाएगा? तो कस्टम भी उस टाइम पे करेंगे, अभी पे करेंगे बेटा? अभी कस्टम पे करने की जरूरत नहीं है। पर मान लो
जब आप बाद में रिमूव करने होगे तब कुछ वायलेशन करते हो, कुछ कस्टम पे नहीं करते हो, गड़बड़ करते हो बेटा, तो गवर्नमेंट नीड सम सिक्योरिटी ना यार, इसलिए वो आपसे क्या करवाएंगे, बॉन्ड साइन करवाएंगे। क्या करवाएंगे बेटा, बॉन्ड, वेयर हाउसिंग बॉन्ड, जिसमें आपसे लिखवाएंगे, अंडरटेकिंग लिखवाएंगे आपसे कि सर मैं अंडरटेकिंग देता हूं कि जब मैं गुड्स को रिमूव करूंगा तब कस्टम पे करूंगा, सारे कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजंस करूंगा बेटा, मैं कस्टम पे करूंगा विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी अगर है तो बेटा। हाँ है ना भाई, क्लियर। कितने अमाउंट कस्टम, कितना अमाउंट का बॉन्ड होगा बेटा, थ्राइस द अमाउंट ऑफ कस्टम ड्यूटी का बॉन्ड होगा। कितने का होगा सर, एक मिनट, बॉन्ड कितने का होगा बेटा, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, थ्राइस द अमाउंट ऑफ कस्टम ड्यूटी का पेमेंट नहीं करना है, बॉन्ड साइन करना है, अंडरटेकिंग है बेटा, ये सिक्योरिटी एक तरह से बेटा, क्लियर। थ्राइस द अमाउंट ऑफ कस्टम ड्यूटी का बॉन्ड साइन करोगे बेटा आप, है ना बेटा। एक मिनट, थ्राइस दी बोलो ना, मतलब कस्टम ड्यूटी निकालना पड़ेगा बेटा, मतलब कस्टम ड्यूटी निकालना पड़ेगा बेटा, इसलिए बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन था या ये बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग है सर, दोनों में सेल्फ असेसमेंट करके लेके आना पड़ेगा विथ मैक्सिमम पॉसिबल डॉक्यूमेंट्स टू ascertain द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड आइडेंटिटी ऑफ द गुड्स बेटा, याद है या लिखा मैंने ये रहा, along with the maximum possible documents to ascertain the value of the goods and identity of the goods, आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ता है, सेम पॉइंट यहाँ पे भी बेटा, क्लियर। अच्छा क्यों फाइल करना पड़ा, क्योंकि असेसमेंट करना है, असेसमेंट क्यों करना पड़ा, क्योंकि बॉन्ड साइन करना, कस्टम पे नहीं करना बेटा आपको, क्लियर। तो सर अब क्या होगा बेटा, आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दिया फॉर वेयर हाउसिंग, अब क्या होगा बेटा, असेसमेंट होगा। क्या होगा बेटा, असेसमेंट क्यों हो रहा है, कस्टम का अमाउंट निकालने के लिए, पर कस्टम का अमाउंट क्यों निकल रहा है बेटा, बॉन्ड का अमाउंट निकालने के लिए। क्या कस्टम पे करना है क्या बेटा आपको, नहीं, चलिए ड्यूटी का अमाउंट निकल गया, अब क्या होगा बेटा, बॉन्ड साइन होगा बेटा, वेयर हाउसिंग बॉन्ड। अच्छा सिस्टम समझ में आ रहा बेटा, एक स्टेप बाय स्टेप, क्लियर। अब आपने वेयर हाउसिंग बॉन्ड साइन कर दिया, थ्राइस द अमाउंट ऑफ ड्यूटी का बेटा, हाँ है ना भाई, चलिए। नो नो नो, यू नीड नॉट पे द अमाउंट ऑफ टैक्स, अगर आपको पे करना होता तो हम कस्टम क्लियरेंस करा लेते बेटा, बॉन्ड है केवल, क्लियर, कि अगर कल को कुछ हुआ तो मैं इतने अमाउंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, ओके। हाँ गवर्नमेंट चाहे तो आपसे सिक्योरिटी और श्योरिटी ले सकता है, बैंक गारंटी वगैरह ले सकता है बच्चा, वो एक अलग बात है बेटा, ठीक है। यू नीड नॉट पे द अमाउंट, पे करना होता तो हम कस्टम क्लियरेंस करा लेते बेटा, ठीक है, ओके। यू नीड नॉट पे द अमाउंट बेटा, हाँ है ना भाई। सर बाहुल, क्या नाम बताया आपने, तो समझ जाना बेटा, इशारे से तो क्या बोला बेटा, ठीक है ना, प्लीज सर, ठीक है। सर सुनना बेटा, सरकार मान लो, सरकार आपने वेयर हाउसिंग बॉन्ड साइन कर दिया, क्या कर दिया बेटा आपने, वेयर हाउसिंग बॉन्ड साइन कर दिया, मतलब ड्यूटी का अमाउंट निकल गया, बॉन्ड का अमाउंट आपने निकल गया, आपने बॉन्ड साइन कर दिया, अब क्या होगा बेटा, अच्छा गुड्स क्या है, गुड्स क्या है, गुड्स क्या है, गुड्स क्या है, कस्टोडियन के पास बेटा, असेसमेंट करने वाला ऑफिसर अलग है बेटा, आपने वहां बॉन्ड साइन कर दिया बेटा कस्टम वालों के पास बेटा, कस्टोडियन तो अपने आप में अलग लोग हैं यार बेटा, डिपार्टमेंट ही अलग है बेटा। सर अब क्या करोगे बेटा आप, कस्टोडियन के ऐसे निकाल के कहा ले जाओगे बेटा, वेयर हाउस, पर कस्टोडियन आपको गुड्स लेने देंगे बेटा, हाँ तो आपको एक ऑर्डर चाहिएगा, क्या चाहिए बेटा आपको, ऑर्डर, ऑर्डर फॉर रिमूवल फ्रॉम कस्टोडियन बच्चा, हाँ है ना भाई, यस। तो जैसे ही वेयर हाउसिंग बॉन्ड साइन करोगे आपको परमिशन मिलेगी, क्या मिलेगी बेटा, परमिशन बोल दो या ऑर्डर बोल दो, एक ही बात है बेटा, परमिशन या ऑर्डर फॉर वेयर हाउसिंग, क्लियर। ये ऑर्डर लेके कहा जाएंगे बेटा, कस्टोडियन के पास, गुड्स का है बेटा अभी कस्टोडियन के पास, फिर वो आपके डॉक्यूमेंट देखेंगे कि ये वाले गुड्स आपके हैं, इसके लिए आपको परमिशन मिली, ले जाओ साहब, फिर रिमूवल फॉर वेयर हाउसिंग, है ना भाई। अब रिमूवल फॉर वेयर हाउसिंग हुआ, गुड्स रिमूव हो गए फॉर वेयर हाउस के लिए बेटा, अब क्या होगा बेटा, अभी रिमूव हुआ है बेटा गुड्स, अब वेयर हाउस में जाएगा बेटा, वेयर हाउस के भी लाइसेंस ही होते बेटा इसके, क्लियर। सर प्रॉपर अपॉइंटेड लाइसेंस ही होते अंडर कस्टम्स बेटा, क्योंकि कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस है, विदाउट कस्टम वाला गुड्स वहां रख रहे हो बेटा, क्लियर। वो जो कस्टम के जो लाइसेंस्ड वेयर हाउस ऑपरेटर होंगे बेटा, लाइसेंस ही, वो क्या करेंगे, आप जब वहां गुड्स ले जाओगे वो आपकी परमिशन देंगे कि परमिशन मिलेगी नहीं मिली, इसको वेयर हाउसिंग है बेटा, क्लियर। देन ही विल अलाउ द वेयर हाउसिंग ऑफ द गुड्स बेटा।
अभी गुड्स का वेयरहाउसिंग हो गया, आपको उसने एक एक्नॉलेजमेंट दे दिया कि गुड्स आपके हमने ले लिए साहब। एक कॉपी वो देगा आपको, एक कॉपी देगा उस वेयरहाउस के जुरिस्डिक्शनल कस्टम ऑफिसर को, एक कॉपी देगा किसको? उस कस्टम ऑफिसर को जिसने आपको अलाउ किया वेयरहाउसिंग के लिए बेटा, कि साहब गुड्स पहुंच गया वेयरहाउस में बेटा। अब गुड्स का है बेटा, गुड्स का वेयरहाउसिंग आपने करा दिया, उसने आपको एक्नॉलेजमेंट दे दिया कि आपकी इतनी गुड्स हमको रिसीव हो गई बेटा। अब क्या होगा? गुड्स वेयरहाउस में बेटा, अब आप क्या करेंगे बेटा? वहीं पे बेटा दरी बिछाएंगे और सो जाएंगे, है ना बेटा? बेटा जी हाँ, नहीं, गुड्स का वेयरहाउसिंग अलाउ हुआ, आपका वेयरहाउसिंग अलाउ नहीं हुआ बेटा। क्लियर? सर आप सारे चूहों को खा जाओगे तो बेटा इसलिए आपका वेयरहाउसिंग नहीं है बेटा। हाँ है ना भाई? अब क्या होगा बेटा आगे? अरे आप जाओगे ना, ऐसा तो नहीं गुड्स वेयरहाउस बन गया बाहर ही बैठो बेटा, मेरे को तो याद आएगी गुड्स की, मैं बाहर ही बैठे, पागल समझाएगी अपने आपको। सर ऐसे केस में गुड्स क्या है बेटा? अभी बोलो क्या है? अब घर जाओ, ऑफिस जाओ, जा जाना जाओ बेटा, आपकी इच्छा हो जाओ भले ही। सर अब मेरा पॉइंट आपसे ये है कि गुड्स वेयरहाउस है बेटा। क्लियर? अब आप चले गए बेटा, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वेयरहाउसिंग अलाउ होता है बेटा, उतने टाइम पीरियड के लिए वेयरहाउस में है बच्चा, ठीक है? अब क्या होगा बेटा? कुछ टाइम बाद इन गुड्स को क्या करना है बेटा? आपको रिमूव। रिमूवल फ्रॉम वेयरहाउस फॉर, आवाज आ रही है, फॉर है, ये जो रिएक्शन था ना, बस इसी के लिए मैंने एक एक पॉइंट लिख रहा हूं बेटा यहाँ पे, वरना घर पे लिख लिया था सारे पॉइंट में। सर आपने गुड्स को वेयरहाउस में रखवाया, दिल थाम के सुनना, मजा आएगा बेटा। आपने गुड्स को वेयरहाउस में रखवाया बेटा, हूं करो रे। इंपोर्ट किया, क्या किया बेटा आपने? इंपोर्ट किया, कस्टोडियन से वेयरहाउस में लेके बेटा आप गुड्स, क्या कस्टम पे किया क्या बेटा आपने? आपने कोई कस्टम पे नहीं किया। सरकार आपने गुड्स इंपोर्ट किया, सर उसको वेयरहाउस में रखवाया, कोई कस्टम पे नहीं किया, अब आपने उन्हीं गुड्स को वेयरहाउस से ही क्या कर दिया बेटा? एक्सपोर्ट। इधर नजर, वापस। कस्टम चार्ज क्यों हुआ? टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स विद द डोमेस्टिक गुड्स, कस्टम चार्ज हुआ है। आप मुझे बताओ, आपने गुड्स वेयरहाउस में रखवाया और वहीं से क्या कर दिया बेटा? क्या गुड्स डोमेस्टिक मार्केट से कॉम्पीट कर रहा है क्या? क्या गुड्स डोमेस्टिक मार्केट में जा रहा है क्या? क्या कस्टम लगना चाहिए क्या? नो कस्टम विल बी चार्ज एंड गुड्स विल बी अलाउड फॉर एक्सपोर्ट। भारत माता की जय। आया मजा बेटा? दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन व्हाई द पीपल स्टोर द गुड्स इन द कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस। क्लियर? सर कोई कस्टम पे करने की जरूरत नहीं है। नो नो नो, आपने गुड्स वेयरहाउस में रखवाया बेटा, वेयरहाउस में रखवाया, फिर आपका एक्सपोर्ट का ऑर्डर आ गया, आपने उसके लिए एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट फाइल किए, वहां से कस्टम क्लियरेंस करा के डायरेक्ट क्या कर दिया? एक्सपोर्ट कर दिया। गुड्स को डोमेस्टिक मार्केट में लेके ही नहीं आया बेटा। क्लियर? एक तरह से चाइना से खरीदा और जापान भेज दिया बेटा, विदाउट ब्रिंगिंग गुड्स इन डोमेस्टिक मार्केट बच्चा। क्लियर? देयर इज नो पॉइंट ऑफ कस्टम एट ऑल बेटा। बोलो यस सर। सर आप मुझे बताओ, आपने गुड्स को वहीं से एक्सपोर्ट कर दिया, क्या डोमेस्टिक मार्केट से कॉम्पीट हुआ है क्या बेटा? कस्टम चार्ज क्यों हुआ? तो पता है यहां आंसर आपने मुझे अपने आप दिया है बेटा। यही अगर आपके माइंड में होता क्या इंपोर्ट पे कस्टम क्यों लिखा? टू डिमोटिवेट द इंपोर्ट बेटा। तो ये पॉइंट जब मैं पढ़ा था आपको, तो मैं आपको बताता कि यहाँ पे कस्टम नहीं लगता और आप उसको याद करते बेटा। दिल की गहराई से आंसर अपना आप नहीं आता बेटा। क्लियर? सर ऐसे केस में लोग यही पे कस्टम पे करते थे बेटा, अगर उनको लगता है कि इंपोर्ट को डिमोटिवेट करने के लिए कस्टम लगाया था बेटा। क्लियर? उनको ये नहीं पता था कि कस्टम चार्ज क्यों हुआ। इसलिए कह रहा हूं फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है सर, और ये अभी से नहीं सर, लगभग 13-14 साल से पढ़ा रहा हूं बेटा मैं। सेम फंडामेंटल, कोई चेंज नहीं, सेम सिस्टम, सेम फिगर्स। ये 800,000 जो है ना बेटा ये लिखा है सेम कई सालों से। ये 10 का ग्रेड क्यों मिला, ये कोई मैं जीएसटी आने के बाद से नहीं पढ़ रहा हूं। सर्विस टैक्स एक्साइज सेम फंडामेंटल। क्लियर? इसलिए फंडामेंटल सीखो आप सर, मजा आएगा आपको सर। क्यों? इससे कॉन्सेप्ट अपने इतने क्लियर होंगे कि आंसर्स अपने आप आएंगे।
क्लियर? आप ये मान के चलना कि सर अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कभी एग्जाम में कोई घुमा फिरा के नया क्वेश्चन पूछा ना बेटा, अपने आप आंसर आएगा बेटा आपको। सर आइए नाउ, अब रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस फॉर, बोलो ना, नहीं, अनदर वेयर हाउस बेटा। मतलब मुंबई कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस निकाल के आप चेन्नई कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में ले जा रहे हो बेटा। अनदर वेयर हाउस मतलब घर वाला वेयर हाउस नहीं बेटा, अगेन कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस ही बेचा। क्या कस्टम पे करना है क्या? क्यों नहीं? क्योंकि आपको पता है कस्टम चार्ज क्यों हुआ बेटा। क्लियर? आइए बच्चों, अब रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस फॉर, अब तो बोलो होम कंजम्पशन। अब आपको गुड्स रिमूव करना है फॉर होम कंजम्पशन बच्चों, हाँ है ना भाई? यस बच्चों, अब केवल 2 या 3 मिनट के लिए पूरा ध्यान इधर, मतलब 100% इधर बेटा, ना कुछ लिखना है ना कुछ ध्यान इधर, ध्यान मेरी तरफ बेटा। आपको मेरे से बात करनी है अमन भाई बेटा। सर मान लो, सुनना बच्चों ध्यान से, मजा आएगा आपको सर। अच्छा, 2 अप्रोच हो सकती है बच्चा। एक तो जो मेरे को आता है मैं आपको बता दूं बेटा, एक मैं आपको ऐसी डायरेक्शन में सर लेके जाऊं जहां पे आप खुद सोचकर खुद आंसर देते बेटा आप। तो आप मुझे बताओ, अगर मैंने बताया अगर आपने याद किया होगा तो जीवन भर याद करना पड़ेगा बेटा आपको। और आपने सोच के बोला होगा सर ये होना चाहिए और वही लिखा होगा तो क्या उसको कभी याद करना पड़ेगा बेटा आपको? बस मेरा अप्रोच वो है बेटा। मेरे को 10 मिनट या एक्स्ट्रा लग जाएंगे पर आपको कभी भी रिवीजन टाइम एक्स्ट्रा नहीं लगेगा सर। क्लियर? ध्यान देना बच्चों। आप मान लो, बहुत अच्छा बेटा, यार मैंने कोई गुड्स इंपोर्ट किया था, उसको कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में रखवाया था। गुड्स अभी क्या है बेटा? अब उस गुड्स का मैं क्लियर करा रहा हूं फॉर होम कंजम्पशन। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यह है कि कस्टम अब लगेगा कि नहीं लगेगा बेटा? बिल्कुल लगेगा साहब, जल्दी मत करना सर आप, ठीक है? 2 बातें हैं बड़ी सुंदर है बेटा। मान लो जब आपने ओरिजिनली बिल ऑफ एंट्री फाइल करी थी, ये वाली बेटा, कौन सी? देखो यहां पे मैंने थोड़ा स्पेस दिया था बेटा, क्यों? क्योंकि इस बिल ऑफ एंट्री को बोलते हैं क्या? इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग। क्योंकि इस बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग की वजह से आप बॉन्ड में आए थे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग। ओके सर, अब एक मिनट, जब आपने ओरिजिनली गुड्स को इंपोर्ट किया था, हूं तो कर लो कम से कम, जब आपने ओरिजिनल बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग फाइल करी थी, तब मान लो उन गुड्स पे रेट ऑफ टैक्स था कितना? 10% बेटा। जल्दी मत करना सर, मेरे को आंसर नहीं चाहिए आपसे बेटा, जल्दी मत करना बच्चों बस। जब आपने इंपोर्ट किया था, बिल ऑफ एंट्री फाइल करी थी, तब कस्टम की रेट कितनी थी बेटा? 10%। और जब आप रिमूव करने आओगे फॉर होम कंजम्पशन, तो सबसे पहली बात आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? नहीं, पहले आपको डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ेंगे बेटा। आपको डिपार्टमेंट को बोलना तो पड़ेगा ना, मेरे को कस्टम क्लियरेंस कराना पड़ेगा इन गुड्स का, क्योंकि गुड्स का है बेटा अभी वेयर हाउस में, कस्टम ऑफिसर का है कस्टम पोर्ट पे बेटा, हाँ है ना भाई? तो आपको क्या करना पड़ेगा? फाइलिंग ऑफ एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करना पड़ेगा बेटा। क्लियर? ये फाइल करोगे आप बच्चों, हाँ है ना भाई? आपने अपनी इंटेंट दिखाई कि मेरे को गुड्स को क्लियर करना है फॉर होम कंजम्पशन बच्चों, ठीक है? अब मान लो जिस दिन आपने ये बिल ऑफ एंट्री फाइल करी, उस दिन सपोज उस गुड्स पर रेट ऑफ टैक्स हो गया कितना बेटा? 5% या 15%? पहले कितना था बेटा? 10। मानो रेट ऑफ टैक्स चेंज हो गया बेटा, या तो ज्यादा हो गया या कम हो गया। चलो एक एग्जांपल ले लूं बेटा मैं दोनों से पहले, चलो 15% हो गया बेटा। गवर्नमेंट ने रेट ऑफ टैक्स 10% से बढ़ा के कितनी गिरती बेटा? 15। पहला क्वेश्चन तो मेरा आपसे ये कि गवर्नमेंट ने आखिर रेट क्यों बढ़ाया होगा सर? तो पहले भी तो इक्वलाइज था ना। मतलब गवर्नमेंट ने पहले रेट था 10%, अब कितना हो गया बेटा? 15। क्यों किया होगा सर? हो सकता है डोमेस्टिक मार्केट में महंगाई बढ़ गई बेटा। पहले गुड्स 1000 का बनना था डोमेस्टिक मार्केट में,
इंपोर्टेड 200 800 का था बेटा, हमने 200 कस्टम लगाया था बेटा। वही गुड्स अब इंडिया में अब कितना का हो गया 1100 का बेटा, पर इंपोर्ट अभी भी कितने में हो रहा है बेटा 800 में बेटा। कितना कस्टम लगाएंगे बेटा 300 ना बेटा यार। क्लियर? इसलिए गवर्नमेंट रेट बढ़ाया होगा बच्चों। क्लियर? आप मुझे बताओ सबकी आवाज नहीं आ रही, देखो यार। बस 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 मैंने इतना ही पूछा बेटा एक बार में। तो टू इक्वलाइज बेटा, शॉर्टकट मतलब टू इक्वलाइज। क्लियर? सर कस्टम चार्ज क्यों हुआ बेटा? टू इक्वलाइज। अच्छा किस दिन इक्वलाइज बच्चा? जिस दिन डोमेस्टिक मार्केट से कॉम्पीट करेगा। डोमेस्टिक मार्केट से कॉम्पीट कब करेगा? जब डोमेस्टिक मार्केट में आएगा। डोमेस्टिक मार्केट कब जाएगा? उस दिन जा रहा था कि आज जा रहा है? आज जा रहा तो आज इक्वलाइज करूंगा या उस दिन इक्वलाइज करना था बेटा? आज अगर इक्वलाइज करना तो आज की रेट ऑफ टैक्स कितनी बेटा? तो 15 लगाऊंगा या 10 लगाऊंगा बेटा? अगर 10 लगाए तो क्या इक्वलाइज हो पाएगा? इसलिए कितना लगेगा? अच्छा अगर कम हो गया तो 5 लगाऊंगा, क्योंकि आज हो सकता डोमेस्टिक मार्केट में महंगाई सस्ती मतलब हो सकता कॉस्ट कम हो गई बच्चा। क्लियर? तो सर ऐसे केस में यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स कितना हो गया बेटा? 5 हो गया। तो अभी हमको अभी इक्वलाइज करना है तो 5, ऐसा विच वर्स हायर नहीं बच्चों यार। कस्टम चार्ज क्यों हुआ? टू इक्वलाइज बच्चा। क्लियर? इसीलिए क्या बोला सर? इसीलिए जब आप एक्सपोर्ट बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करोगे तब क्या होगा बेटा? दिल थाम के देखना बेटा। रीअसेसमेंट होगा। क्या होगा बच्चों? रीअसेसमेंट होगा। और जो नई रेट ऑफ टैक्स है कितनी 5 या 15, उस रेट से टैक्स लगेगा बच्चों। हाँ है ना बेटा? अरे क्लियर? पक्का? अच्छा एक बात और बेटा, मान लो, सुनना बात को अच्छे से, सुनोगे बेटा? सुनना बात को ध्यान से, ध्यान से सुनना बेटा। लास्ट बात है फिर खत्म टॉपिक बेटा। ये मान लो मैंने गुड्स इंपोर्ट किया था 1 CR में बेटा। इंपोर्ट करने के बाद इसको छोड़ो बेटा एक मिनट के लिए, नॉर्मल कोर्स में बात कर रहा हूं। मैंने गुड्स इंपोर्ट किया था 1 CR में और मीत भाई आपको बेच दिया 2 CR में बेटा गुड्स। कस्टम कौन से ट्रांजेक्शन में लगेगा बेटा? भाई इंपोर्ट वाले ट्रांजेक्शन पे कस्टम लगता है ना यार। तो सर मैंने इंपोर्ट ऑफ गुड्स किया था 1 CR में, डोमेस्टिक मार्केट में लाया, फिर मैंने गुड्स इसको बेच दिया 2 CR में बच्चा। आप मुझे बताओ कस्टम कौन से ट्रांजेक्शन पे लगता है? 1 CR में लगता है। इंपोर्ट वाला ट्रांजेक्शन लगता है बेटा। इंपोर्ट वाला ट्रांजेक्शन कितने में हुआ बेटा? और हमने और आपने वैल्यूएशन पढ़ा हुआ बेटा, और हमने पढ़ा वैल्यू, वैल्यू ऑफ गुड्स पे कस्टम लगता है। और वैल्यू ऑफ गुड्स मतलब वो वैल्यू जिस वैल्यू पे ट्रांजेक्शन हो रहा है बेटा। तो जिस वैल्यू पे ट्रांजेक्शन हुआ है उस पर जो टैक्स लगाना लगा दो बच्चा। तो कौन से ट्रांजेक्शन पे कस्टम लगता है बच्चा? ढंग से आवाज आ रही है। कौन से ट्रांजेक्शन पे कस्टम लगता है बच्चा? इंपोर्ट के ट्रांजेक्शन पे कस्टम लगता है। इंपोर्ट कितने में हुआ है सर? तो कस्टम भी कितने में लगेगा? 1 CR। तो सुनना मेरी बात ध्यान को, अब यहां मैं फिट करता हूं बेटा। मान लो मैंने कोई गुड्स इंपोर्ट किया था 1 CR में बेटा। उन गुड्स को मैंने कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में स्टोर करवा दिया बेटा। कहां स्टोर कराया बेटा? कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में मैंने स्टोर करा दिया। अब गुड्स वेयरहाउस में बेटा, और गुड्स मैंने मीत भाई को बेच दिया 2 CR में बेटा। पहली बात तो ये, गुड्स जब वेयरहाउस में होता है तब क्या मैं इसको बेच सकता हूं क्या? बिल्कुल हाँ बेच सकता हूं। सर गुड्स का ओनरशिप डॉक्यूमेंट इसके नाम पे ट्रांसफर कर दूंगा बेटा मैं। भाई जरूर थोड़ी गुड्स फिजिकली इसके हाथ में दूंगा बेटा। अरे आप कोई फ्लैट खरीदो क्या? फ्लैट हाथ में ले लेते हो क्या बेटा? अपने डॉक्यूमेंट होता है ना उसके, ओनरशिप डॉक्यूमेंट बच्चों। क्लियर? तो सर ऐसे केस में मैंने आपके नाम पे ओनरशिप डॉक्यूमेंट ट्रांसफर कर दिए, आपको बिल इशू कर दिया 2 CR का बेटा। बोलो यस सर। चलिए इंपोर्ट मैंने किया था, नजर इधर, इंपोर्ट मैंने किया था, गुड्स को वेयरहाउस में रखवाया था। गुड्स अभी वेयरहाउस में बेटा। मैंने गुड्स को बेच दिया किसको? मीत भाई को। कितने में? 2 CR में। गुड्स का है अभी। अब गुड्स का कस्टम क्लियरेंस कराना है फॉर होम कंजम्पशन। कौन आएगा? मंगल आएगा या मीत आएंगे? मीत भाई आएंगे बेटा, क्यों? ही इज द ओनर ऑफ द गुड्स। अब ये कस्टम क्लियरेंस कराएंगे तो कस्टम ये पे करेंगे बेटा। किस वैल्यू पे कस्टम लगेगा? 1 CR या 2 CR? 1 CR। नहीं इसने तो 2 CR में खरीदा ना यार। देख कस्टम लगता कौन से ट्रांजेक्शन पे है?
इंपोर्ट का ट्रांजेक्शन कितने में हुआ बेटा? 1 CR में। तो सर ये देखो ध्यान से, वो तो आपने इंपोर्ट टाइम में कस्टम इसलिए पे नहीं किया था क्योंकि गुड्स को आपने वेयर हाउस में रखवाया था बेटा, रेवेन्यू डेफर हुई थी गवर्नमेंट की बेटा। क्लियर? इसलिए सर जब गुड्स निकलेगा वेयर हाउस से फॉर होम कंजम्पशन तब रीअसेसमेंट होगा, बट ओनली इन रेस्पेक्ट टू रेट ऑफ ड्यूटी, नॉट वैल्यू। हाँ है ना भाई? रीवैल्यूएशन नहीं होगा, रेट ऑफ ड्यूटी अगर चेंज हुई होगी तो उसके अकॉर्डिंग रीअसेसमेंट हो जाएगा, नई रेट से टैक्स लगेगा, भले नई रेट ऑफ टैक्स कम हो या ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? रीअसेसमेंट होगा, ड्यूटी का अमाउंट निकलेगा। अब ड्यूटी का अमाउंट निकला तो क्या होगा? बोलो आगे, आपको आता है सब? सर पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी विथ इंटरेस्ट विथ पेनल्टी इफ एनी बेटा। अच्छा सुनो, जैसे आप लोगों ने 2-3 बार बोला वेयर हाउसिंग चार्जेस बच्चा, मैंने नहीं लिखा जानबूझ के बेटा। क्यों? क्योंकि 2016 में प्राइवेटाइजेशन हो गया इसमें बेटा। मोदी सरकार ने कस्टम बॉन्ड वेयर हाउस क्या कर दिया बेटा? प्राइवेटाइज कर दी है। मतलब ये है कि अब जो प्राइवेट वेयर हाउस ऑपरेटर्स होते हैं बेटा, वो रन करेंगे कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस बेटा, और वो लोग वेयर हाउसिंग रेंट लेंगे बेटा, जिसने वेयर हाउस में गुड्स रखवाया बेटा। अब वो वेयर हाउस रेंट ले या ना ले, कस्टम वालों को मतलब है क्या बेटा उससे? नहीं, कस्टम वाले तो अपना कस्टम क्लियरेंस का ऑर्डर पास कर देंगे, भले उसने आपने वेयर हाउसिंग रेंट लिया या नहीं लिया। अच्छा अब गुड्स तो आपके पास है ना बेटा, वैसे भी वो रेंट नहीं देंगे तो गुड्स मत देना बेटा आप लोग, पर वो आपका लुकआउट है, कस्टम वालों का लुकआउट नहीं है। पहले 2016 से पहले यहाँ पे वेयर हाउसिंग रेंट भी लिखा था, जिसको काटा बेटा, कट किया बेटा, इंटेंशनली बेचा। क्लियर? ठीक सर, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो गया बेटा। वेरी गुड। आइए सर, अब आपने कस्टम ड्यूटी पे कर दिया विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी, अगर था तो वो पे कर दिया बेटा। अब क्या होगा बेटा? गुड्स कहां है? असेसमेंट वाले ऑफिसर तो कोई और है ना यार, वेयर हाउस वाले को क्या पता पड़ेगा कि आपने कस्टम पे किया कि नहीं किया बेटा? इसलिए ऑर्डर पास होगा। कौन सा ऑर्डर? आउट ऑफ कस्टम्स चार्ज ऑर्डर बेटा। हाँ है ना भाई? कौन पास करेगा? प्रॉपर ऑफिसर पास करेगा। फिर आप वेयर हाउस ऑपरेटर के पास जाओगे, उसको ऑर्डर दिखाओगे, फिर वो गुड्स रिमूवल अलाउ करेगा बेटा। बोलो यस सर। क्लियर सर? और अगर मान लो ये आपके सारे गुड्स थे बेटा, इसके अलावा और कोई गुड्स आपके नहीं थे, तो जो बॉन्ड आपने बड़ा याद है फाइल किया था बेटा, बॉन्ड, उसको भी कैंसिल कर देना बेटा। पर हाँ मान लो वेयर हाउस में रखवाते बहुत सारे गुड्स, रिमूव किए कुछ ही गुड्स, तो वेयर हाउसिंग बॉन्ड तो रहेगा बेटा आपका। क्लियर? वो कुछ गुड्स निकल जाएंगे बेटा आपके। हाँ है ना भाई? मैंने मान ला सारे ही गुड्स निकल के बेटा, तो कैंसिलेशन वेयर हाउसिंग बॉन्ड एंड रिमूवल ऑफ इंपोर्टेड गुड्स फॉर होम कंजम्पशन फ्रॉम वेयर हाउस। इसी के साथ भारत माता की जय। सिस्टम समझ में आया कि नहीं आया? पूरा टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया? और इसी के साथ भारत माता की जय। एक लास्ट बात और पूछ लूं क्या बेटा आपसे यार? आवाज आ रही? ओए नजर इधर, नजर इधर। मान लो, नजर इधर, मान लो, ढंग से आवाज नहीं, मान लो, एक मिनट, कस्टम चार्ज क्यों हुआ बेटा? इधर इधर इधर, मेहुल भाई, कस्टम चार्ज क्यों हुआ सर? किस दिन इक्वलाइज? जिस दिन डोमेस्टिक मार्केट से कॉम्पीट करेगा। डोमेस्टिक मार्केट से कॉम्पीट कब करेगा? जब डोमेस्टिक मार्केट में जाएगा। अब मान लो डोमेस्टिक मार्केट में चला गया बेटा, अच्छा भले ही हो सकता है आपने डायरेक्ट बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करी बेटा, और आपने क्लियर कर दिया गुड्स को बेटा, या आपने वेयर हाउस में रखाया और वेयर हाउस में रखने के बाद में आया और बाद में ले गए फॉर होम कंजम्पशन बच्चों, अल्टीमेटली गुड्स। अरे यार अच्छे से आवाज नहीं देखो यार, मैं कनेक्ट नहीं करूंगा पर उनको बेटा। अल्टीमेटली गुड्स क्लियर हो गया फॉर होम कंजम्पशन, कस्टम पे हो गया। हाँ है ना सर? कस्टम चार्ज क्यों हुआ? मान लो गुड्स पे कस्टम लगा दिया, डोमेस्टिक मार्केट में गुड्स चला गया, अब मान लो उन्हीं गुड्स का वापस से एक्सपोर्ट का ऑर्डर आ गया, और उन्हीं गुड्स को आपने वापस से क्या कर दिया? एक्सपोर्ट कर दिया। अब मुझे बताओ जो कस्टम पे हुआ था वो पे होना चाहिए क्या बेटा? उस कस्टम का क्या मिल जाना चाहिए? रिफंड। दैट रिफंड इज कॉल्ड ड्यूटी ड्रॉबैक।
क्लियर? दैट रिफंड इज कॉल्ड ड्यूटी ड्रॉबैक। जो ड्यूटी पे किया उसको ड्रॉबैक करके ला रहे हो बेटा। भारत माता की जय। पॉइंट खत्म होता है अब। अच्छा, आपने वेयर हाउस से ही एक्सपोर्ट कर दिया होता बेटा, तो ड्रॉबैक के चक्कर में फंसना नहीं पड़ता बेटा आपको। वही रखा, वही से एक्सपोर्ट किया। भारत माता की जय। आपका माइंड कितना मैच्योर हो गया कस्टमर को लेकर, समझ में आ रहा बेटा आपको पॉइंट? क्लियर? डन। और लोग पता है ये ड्रॉबैक वगैरह याद कर करके परेशान हो गए बेटा, और इंस्टीट्यूट ने ड्रॉबैक को चैप्टर से ही आपके सिलेबस से हटा दिया बेटा, जबकि ड्रॉबैक तो ऐसा बेटा। क्लियर? पर ठीक है सर, पर मैंने वो भी आपको हिंट दे दी कि होता क्या ड्रॉबैक बेटा आपको। क्लियर? डन। इसी के साथ भारत माता की जय। समझ में आया क्या? पक्का? डन सर। तो सर इसी के साथ ये कस्टम का एक मैंने आपको स्टोरी समझाने की कोशिश करी कि आखिर कस्टम होता क्या है। सुनो, ब्रेक दे रहा हूं मैं आपको, पर हाँ कस्टम का आइडिया समझ में आया बेटा आपको पूरा? 100% बच्चों। क्लियर? डन। चलिए सरकार, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छा एक मिनट, कोई डाउट है बेटा? हाँ एक मिनट, बोलिए। जब मीत ने पे किया, हाँ सर, अगर मीत ने कस्टम क्लियरेंस कराया तो कस्टम तो लगेगा कितने पे? 1 CR पे। इसने कितने में खरीदा? 2 CR में। तो इसको वैल्यू पता पड़ जाएगा, बिल्कुल पता पड़ेगा साहब। तो वो मेरा और इसका कमर्शियल ट्रांजैक्शन का डिसीजन है सर, मैं लूं या नहीं लूं वो मेरी चॉइस है बेटा। और हाँ मंगल्स, मार्केट की इतनी डिमांड है बेटा, 2 करोड़ या 4 करोड़ में खरीदने को तैयार था बेटा ये, और इसको मैंने बोल रहा था मेरी कॉस्टिंग 1 लाख रुपए ही है। बोला डन सर, दे दो, कोई बात नहीं। वो मेरा और इसका डिसीजन है बेटा, पर कस्टम 1 CR पे लगेगा बेटा। हाँ कुछ बात करूंगा बाद में बेटा मैं। अरे क्लियर? यस, इसका भी आंसर बाद में दूंगा बेटा। ठीक है सर, इनका पॉइंट ये है कि आपको जब चाइना से इंपोर्ट किया, आपने वेयरहाउस में रखवाया, और जापान एक्सपोर्ट करना ही था, तो आपने इंडिया में लाया ही क्यों बेटा? अरे वो तो मेरा बिजनेस डिसीजन है बेटा। आप डायरेक्ट चाइना से परचेस करके जापान भेज दो, हमें क्या दिक्कत है बेटा? पर हो सकता है ना आपको कुछ स्टोरेज करना पड़ता है। जब आपको जापान से ऑर्डर आएगा तब हो सकता है चाइना के पास गुड्स नहीं हो बेटा, वो आपका बिजनेस डिसीजन है बेटा यार। क्लियर? यस सर, पक्का। चलिए सरकार, मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू।